वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। या वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर सो मच एक्साइटेड टुडे, क्योंकि आज आपको पता लगने वाला है कि अपन को कितना कमीशन मिलने वाला है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी चीज़ें आज हमें पता लगने वाली है। सो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं आज सेशन के लिए कि हमें कमीशन पता लगेगा, देन हम अपना वर्क शुरू करेंगे? ओके, वैभव से यस। ओके, पवार जी हैंड रेस कर रहे हैं। ओके, रितेश, वैभव एक्साइटेड। ओके, गैलेक्सी J7 के नाम से जो आ रहे हैं, प्लीज एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना मेन्यू ऑप्शन में जाके रीनेम करके अपना नाम डाल दीजिए, सो दैट आपका हम यहाँ पर देख पाए, आपके बारे में पता चल जाए कि आपका नाम क्या है। यस फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा चीज़ों के बारे में समझेंगे, बट उससे पहले आपको मैं एक हमारा जो टूल है, मतलब कि आप लोगों के लिए जो लर्निंग टूल है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना होता है और हम वहाँ से डायरेक्टली जाके पॉलिसीज वगैरह बाय कर सकते हैं, बट उसके उसके अलावा भी हमारे पास एक वेबसाइट होती है फ्रेंड्स। सो आप लोगों के लिए मैंने खुद एक वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है, जिससे कि आप अपना कोई भी वीडियो सेशंस अगर आपका मिस हो गया, वो देखना चाहते हो, ठीक है, या आपको कोई और प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, कोई ब्रोशर चाहिए, वो सारा कुछ आपको हमारे इंटरनल वेबसाइट पे मिल जाएगा। मतलब कि जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट है एक इंश्योरेंस देखो की, वहां से तो आप पॉलिसी लॉग इन कर सकते हो, बट इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपने बेसिकली अगर कोई इस वाली वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है या फिर कोई भी ब्रोशर के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप हमारे इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, और वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पर वीडियोस, पीपीटीज वगैरह ये सब कुछ मिल जाने वाला है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप हमारे पोर्टल पे, जो कि हमारा इंटरनल वेबसाइट पोर्टल है, आप वहां पर जाके किस तरीके से अपनी चीजों को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, तो मेरे को कुछ पीपीटीज, प्रेजेंटेशंस वगैरह चाहिए, उसके लिए भी हम यहाँ पर आपको गाइड करेंगे कि हम आपको एक रेडीमेड फॉर्म में एक पीपीटी, बहुत सारी पीपीटीज देते हैं प्लान की, जिससे कि आप अपना वॉइस ओवर करके, मतलब कि अपनी आवाज उसके अंदर डालकर आप यहाँ पर दिखा सकते हो, राइट। अभी रॉय साहब, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी है अभी, जस्ट मैं यहाँ पर अभी डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों से। चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जो है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर पोर्टल ट्रेनिंग की। हमारा जो पोर्टल है, जो इंटरनल वेबसाइट ट्रेनिंग वेबसाइट पोर्टल है, जस्ट वेट, या फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप जैसे ही यहाँ पर google.com के ऊपर जाते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बिटली। मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, या फिर इसको आप याद रख सकते हो, बिटली, bit.ly/इंश्योरेंस देखो, ठीक है। ये इंटरनल पोर्टल है, एक कंपनी का ऑफिशियल पोर्टल नहीं है, ये हमारा इंटरनल पोर्टल है वीडियो ट्रेनिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या डालना है, bit.ly/इंश्योरेंस देखो। बट यहाँ पर आपको गलती क्या नहीं करनी है, इंश्योरेंस का आई बड़ा होना चाहिए और देखो का डी बड़ा होना चाहिए, प्लस इस बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर गूगल के ऊपर डाल देते हो, bit.ly/इंश्योरेंस देखो, तो आपको हमारा इंटरनल वेबसाइट का पोर्टल यहाँ पर दिखने वाला है, राइट। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे होगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप जिस तरीके से आप यहाँ पर इंश्योरेंस देखो का यहाँ पर डालेंगे, तो आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। देखिए, इंश्योरेंस देखो का लर्निंग पोर्टल आप लोगों की सपोर्ट के लिए मैंने खुद यहाँ पर डिजाइन किया आप लोगों के लिए। दूसरा, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, मान लीजिए रजिस्टर फॉर द रेगुलर वेबिनार, आप जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना चाहते हो वेबिनार के रिलेटेड, तो आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर भी, अगर आपको कहीं पर लिंक नहीं मिल पाता या कुछ भी है, तो आप यहाँ पर लिंक के ऊपर भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट अभी आई होप ये अपडेट नहीं किया हुआ। ओके, ये वाला वेबिनार लिंक नहीं है, ये बेसिकली कुछ डिफरेंट लिंक लगा हुआ है, बट मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। अगली बार से जब भी आपको वेबिनार होगा, तो वेबिनार का लिंक भी आपको यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का क्वेश्चन थे कि सर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो
डॉक्यूमेंट्स हमने सेंड कर दिए, लेकिन हमें स्टेप्स नहीं पता आगे क्या करना है, ठीक है। सो आप इस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हो कि आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप ये वाली वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे दिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों की अगर ट्रेनिंग हो गई है तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम एनरोल होता है डॉक्यूमेंट देने के बाद, ठीक है। जिनका ट्रेनिंग अभी तक नहीं होता, तो उसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेडली बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाया था जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर भी मिल जाएगा आपको, कि 1 मिनट में 1024 लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कैसे भेजें, ठीक है। ये मैंने ग्रुप की बात नहीं करी थी। आप अगर आप लोगों को पता है कि आज की डेट में हम 5 लोगों से ज्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 1 मिनट में 1024 लोगों को व्हाट्सएप कैसे भेज सकते हैं। सो इसको आप अगर देखना चाहते हो, इसको समझना चाहते हो, तो आप इस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हो, इस वाली वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट। इसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ पर जानना है कि कैसे हम 5000 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग डाटा मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। सो उसका मैंने तरीका बताया हुआ इस वीडियो के अंदर, कि अगर आपके पास बहुत सारे लोगों का डाटा है, प्रोस्पेक्टिंग बनाना चाहते हैं, सो आप उन लोगों का डाटा कैसे मैनेज कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। सो आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो पहले हमने वेबिनार्स किए हुए थे, ठीक है, उन वेबिनार्स की यहाँ पर हमें डिटेल्स यहाँ पर हमें वीडियोस मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले हमने कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, हाउ टू लॉग इन पोर्टल, मतलब कि पोर्टल में कैसे लॉग इन करें, या फिर हमारा इंटरनल पोर्टल, उसके बारे में हमने बताया था। तो जो हमारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, सो उन सारी ट्रेनिंग्स की वीडियो सेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर कोई वीडियो यहाँ पर मिस कर दी है, तो आप उस वाली वीडियो को जाके हमारे इस लर्निंग पोर्टल से जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो उससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जैसे कि आप सारा देख पाएंगे। अब कुछ लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि सर टर्म इंश्योरेंस की ट्रेनिंग लेनी है, बट आपको मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस हम अभी डेडिकेटेड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पोर्टल पर ऑफलाइन है, अभी ऑनलाइन नहीं आया। इस वजह से हम यहाँ पर अभी टर्म इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे हैं। बट एक टाइम पहले मैंने यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस का ट्रेनिंग किया था। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो टर्म इंश्योरेंस के बारे में सीखना और समझना चाहते हैं, तो आप टर्म इंश्योरेंस की ट्रेनिंग की ये वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी नहीं मिलेगा, आई होप, ठीक है। आपको यहीं पर इसी वेबसाइट के ऊपर आकर ही पता चलेगा, यहाँ पर ही जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आप अपने इंश्योरेंस देखो पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना चाहते हो। सो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू लॉगिन, तो आपको ये डायरेक्टली हमारा इंश्योरेंस देखो के पोर्टल के ऊपर लेकर चला जाएगा, ठीक है। सो वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि उसका जो लिंक होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पर बताया था, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, pos.insurancedekho.com/login, ठीक है। सो आप इस लिंक के ऊपर जाके अपना लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस बेचने के लिए पहला क्लाइंट कहाँ से लाएं, तो आप इस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हो, जो कि मैंने एक बार पहले यहाँ पर कंडक्ट किया था इस वीडियो को। इसके अलावा कार इंश्योरेंस का लॉगिन प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा एक फ्लो चार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर मान लीजिए 90 डेज से ऊपर एक्सपायर है, 90 डेज से कम एक्सपायर है, तो क्या करना है, कैसे करना है, इंस्पेक्शन कब होगा। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने इजी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस फ्लो चार्ट को रेफर कर सकते हो। आप यहाँ पर प्रोसेस को, यहाँ पर जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर आप देखेंगे एक दूसरे पेज के ऊपर आपको इसका कंप्लीट फ्लो चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो आप इस वाले बटन को जाकर यहाँ पर अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर या फिर कोई अदर पॉलिसीज करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। सो आपको कस्टमर का आरसी, प्रीवियस पॉलिसी, क्लेम स्टेटस पता करना पड़ता है। इसके बाद आपको एक्सपायरी की डेट देखनी होती है। उसके बाद अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर है तो आपको क्या करना पड़ता है, 90 डेज से कम है तो क्या करना है, 90 डेज से ज्यादा है तो क्या करना है। अगर पॉलिसी एक्सपायर नहीं है तो इंस्पेक्शन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। इसके बाद अगर क्लेम लिया हुआ है तो हमें क्या करना है,
क्लेम नहीं लिया हुआ तो हमें क्या करना है, इसके बाद हम कोटेशन निकालते हैं। कोटेशन निकालते समय कौन कौन से डिटेल्स की जरूरत है, साथ में क्या क्या चीजें हमें चेक करनी होती है पॉलिसी कोटेशन निकालते समय, और जैसे ही हमारी कोटेशन निकल जाती है तो वो कोटेशन हम क्लाइंट के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो क्लाइंट उसमें से बोलता है कि भाई मेरे को कोई एक कंपनी का यहाँ पर पेमेंट लिंक बना के दे दीजिए, तो कौन कौन सी डिटेल्स हमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट रहती है, कौन कौन सी चीजों की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो इसके बाद हम यहाँ पर पेमेंट लिंक जनरेट करके कस्टमर को दे देते हैं। पेमेंट कंफर्म होने के बाद कस्टमर के पास पॉलिसी चली जाती है, ठीक है। सो ये प्रॉपर फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को सपोर्ट के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए बनाया हुआ है। अगर आप इसको 2-3-4 बार रेफर करेंगे तो आपको इसमें एग्जैक्ट चीजें समझ आ जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से हमें ये काम करना है, कैसे हमें मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी जनरेट करनी है, ठीक है। सो इसके बाद हम बात करेंगे, अब मान लीजिए कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट आता है कि सर मेरी जो गाड़ी है उसकी आरसी है उसकी प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, प्रॉपर्ली उसमें डिटेल्स नहीं दिख पा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेटस। मान लीजिए आपकी कोई भी गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिंक दे रहा हूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालिए, अगर मान लीजिए आपने रजिस्टर्ड किया है तभी आपका ओपन होगा, अदरवाइज क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाके अपना यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप किसी भी गाड़ी का नंबर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, डालेंगे। सो उसके बाद आप यहाँ पर सर्च ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी गाड़ी की, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन डेट कौन सा था, मॉडल कौन सा था, ठीक है, पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है, उसका पॉल्यूशन है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर पता लग सकती हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर वाहन.com का रेफरेंस लिंक आपको दे दिया, जिससे कि आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन का स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट वीडियोस की, ठीक है। आपको प्रोडक्ट वीडियोस नहीं बोलूंगा, इसका मैं बोलूंगा हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक फीचर्स, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिसीज कैसे लॉग इन करनी है उसके बारे में, देन उसके बाद हम अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा, तो आप इस वीडियो को भी यहाँ से रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप अगर कमीशन चार्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे पोर्टल के ऊपर जाकर भी कमीशन चार्ट देख सकते हो, ठीक है। सो ये बड़ा अमेजिंग है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर एजेंट क्वेरी सेक्शन, मतलब कि आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, सो आपको अगर कोई भी हमें डॉक्यूमेंटेड मतलब कि रिटर्न में कुछ चीज हमें सेंड करनी है, सो डायरेक्टली ये क्वेरी मेरे पास आ जाती है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर डालना है और उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेरी किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए, इसको डिस्क्राइब कर दीजिए और इस ऑप्शन को सबमिट कर दीजिए। तो जैसे आप सबमिट करते हो मेरे पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाती है कि आप में से जिसने फॉर्म भरा होगा तो उसकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी होती है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ उसको इमीडिएटली बेसिस पे उसका आंसर कर पाऊँ, उसको हम रिवर्ट कर पाए, राइट। सो ये पूरा सेक्शन है जो कि आपको होम पेज पर हम इस तरीके से पूरा डैशबोर्ड देते हैं, लर्निंग पोर्टल देते हैं, यहाँ पर आप सपोर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद आप मान लीजिए हमारे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल को यहाँ पर रेफर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस बटन को प्रेस करके डायरेक्टली यहाँ पर रेफर कर सकते हो, मतलब कि सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, राइट। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे ऊपर हम चलते हैं तो कुछ मेन्यू ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि लॉग इन टू योर इंश्योरेंस पोर्टल, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इंश्योरेंस पोर्टल पर लॉग इन करना चाहते हो, अगर आपको नीचे जाके डिटेल नहीं देखनी तो डायरेक्टली आप लॉग इन नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन पोर्टल यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आप होम बटन के ऊपर आप वाहन की वेबसाइट, लॉग इन पोर्टल, यहाँ से आप जा सकते हो डायरेक्टली। इसके बाद जिन लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया इंश्योरेंस देखो का, तो इस वेबसाइट से जाकर आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्ले स्टोर के ऊपर ले जाएगा और प्ले स्टोर से आप ये वाली एप्लीकेशन मतलब कि इंश्योरेंस देखो की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपना लॉगिन करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इमीडिएट बेसिस पे आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मोटर की। मोटर के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जो कि आपको समझाने में, सिखाने में हेल्प करेगा। तो आप यहाँ से अपना फ्लो चार्ट को रेफर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करूंगा यहाँ पर, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, या इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अब सबसे मेन बात आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस की। सो अगर मान लीजिए आप में से काफी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले ली है
और आप चाहते हो कि यार अब मेरे को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है, तो मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, सो आप यहाँ पर प्रोडक्ट वीडियोस के ऊपर जाइएगा। और प्रोडक्ट वीडियोस के ऊपर जाने के बाद आप जैसे देखेंगे यहाँ पर आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो मार्केट में सेल होते हैं प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे मणिपाल सिग्ना का आपको प्रोडक्ट दिया गया है, मैक्स का रीएश्योर दिया हुआ है, एचडीएफसी दिया हुआ है, मैक्स का, टाटा का, आदित्य बिरला का, स्टार का। सो जो कंपनीज के प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा सेल होते हैं वो मैंने यहाँ पर रेफर कर दिया। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि आपको और अदर तरीके से वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करते रहें, राइट। सो फ्रेंड्स, ये अभी तक मैंने आपको जो बताया वो हमारा लर्निंग पोर्टल से रिलेटेड था। एंड फाइनली अब मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर हेल्थ प्लान के ब्रोशर की, ठीक है। अब आप में से काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे को ना ब्रोशर चाहिए, क्लाइंट को मैंने कोटेशन दी, क्लाइंट ब्रोशर मांग रहा है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन होता है कि हम अपने पोर्टल के ऊपर जाकर वहां से ब्रोशर डाउनलोड करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है, आप हमारे पोर्टल पे अगर हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हेल्थ प्लान ब्रोशर के ऊपर जाइए, मतलब कि आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाइए, हेल्थ प्लान ब्रोशर। तो जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मेरे गूगल ड्राइव का एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको बेसिक प्लान, मतलब कि बेसिक प्लान के जितनी भी कंपनीज अगर हम कर रहे हैं, सो उन सभी कंपनीज का आपको यहाँ पर प्लान वाइज आपको ब्रोशर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ब्रोशर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ढूंढने की, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ से प्लान का ब्रोशर डाउनलोड करके क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए अब कोई और कंपनी का अगर मेरे को चाहिए, मान लीजिए मैक्स का अगर मेरे को चाहिए, तो मैक्स का रीएश्योर के अंदर मैं जाऊंगा और रीएश्योर में जाने के बाद मैं यहाँ पर अपना ब्रोशर सर्च कर लूंगा, ठीक है। सो हम इसको जल्दी से डाउनलोड करेंगे और कस्टमर के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से, पूरा ब्रोशर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, जो भी हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे हेल्थ प्लान सिंगल पेजर, मतलब कि अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हेल्थ प्लान मेरे को क्लाइंट को समझाना कैसे है, क्या क्या फीचर समझाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप रेफर कर सकते हो, जो कि है हेल्थ प्लान का सिंगल पेजर। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आपको रेलीगेयर का कोई प्लान समझाना है क्लाइंट को, ठीक है। तो आप रेलीगेयर को आपको या तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, पहले से ही आपके पास रेडी हो, या फिर आप इमीडिएट बेसिस पर इस वेबसाइट को रेफर करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए आपको कस्टमर को रेलीगेयर का प्लान समझाना है। अब यहाँ पर मैंने कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए हमने लिया एनसीबी सुपर प्रीमियम करके एक प्लान लिया, तो आपको ये सारे स्टेप्स, मतलब कि ये फीचर्स सारे के सारे कस्टमर को एक एक करके समझाने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टमर को आपको बोलना है कि सर इसमें आप 2 अडल्ट 3 चाइल्ड तक पॉलिसी ले सकते हैं, तो सर आपका फैमिली साइज क्या है। तो क्लाइंट बोलेगा मेरे 2 चिल्ड्रंस हैं, मतलब कि 2 बच्चे हैं और एक हम और वाइफ है, ठीक है। तो मतलब 2 अडल्ट 2 चाइल्ड है, ठीक है सर, तो आप ये वाली पॉलिसी ले सकते हैं। इसके बाद क्लाइंट को आप बोल सकते हो सर इसके अंदर हॉस्पिटल रूम की एलिजिबिलिटी जो है वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप ले सकते हैं अप टू द सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली या 10 लाख की पॉलिसी ली, तो जितने का आप यहाँ पर सम एश्योर्ड ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर सिंगल रूम एप्लीकेबल होगा अगर आप 5 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी लेते हो, ठीक है। अगर कोई कस्टमर है 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी लेता है, तो उसके लिए आप प्लान का ब्रोशर रेफर कीजिएगा, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आईसीयू में यहाँ पर आपको एक्चुअल कॉस्ट मिलता है, मतलब कि जितना आपका खर्चा होगा वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एम्बुलेंस में आप बता सकते हो कस्टमर को कि सर 1500 से 3000 का एक्सपेंस यहाँ पर मिलेगा एम्बुलेंस का। प्री एंड पोस्ट के लिए आपको 30 और 60 डेज का मिलेगा, मतलब कि प्री हो गया 30 डेज और पोस्ट हो गया 60 डेज। ऑल डे केयर आपको यहाँ पर कवर मिलेगा, ठीक है। तो बोनस में आप नो क्लेम बोनस आपका कितना होगा, 60% आपका इंक्रीज होगा। इसके बाद मैक्सिमम 150% इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है 60-60 और आपका 30, राइट। तो 60-60-30 करके आपका यहाँ पर एनसीबी इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। रिस्टोरेशन के लिए यस आपको रिस्टोरेशन मिलेगा वंस अपॉन सॉरी वंस अप टू सम एश्योर्ड वंस इन ईयर फॉर डिफरेंट इलनेस, मतलब कि सेम बीमारी के ऊपर आपको नहीं मिलने वाला रिस्टोरेशन बेनिफिट, जो कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग में सीखा था, ठीक है। इसके बाद को पेमेंट, अगर आप 20% लगेगा, अगर आप 61 की एज से ज्यादा है तो आपको को पेमेंट लगेगा, राइट। इसके बाद को पेमेंट ऑन ट्रीटमेंट, मतलब कि आपका कोई भी अगर हम इलाज कराते हैं तो उस पर को पेमेंट लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपकी एज 61 से कम है, 60 साल से कम है, तो आप में किसी का भी यहाँ पर को पेमेंट नहीं लगेगा। तो ये एक एक करके हम कस्टमर को सारे के सारे प्लान ब्रोशर फीचर्स बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो हम क्या करेंगे,
बेसिक प्लान के ऊपर जाएंगे, बेसिक प्लान के ऊपर जाके रेलीगेयर का जो भी हमारा यहाँ पर प्लान है उसका ब्रोशर उठाएंगे और ब्रोशर पे या तो हम कस्टमर को शेयर कर देंगे या फिर हम उसको कल को यहाँ से भी एक एक करके जो ऑप्शंस वहां पर आपको दिख रहा था वो आपको यहाँ पर ब्रोशर पर भी दिख जाएगा, ठीक है। सो एक एक करके यहाँ पर हम क्लाइंट को यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। सो ये तरीका है जिससे हम यहाँ पर कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे सकते हैं, राइट। इसके बाद बात करेंगे अगर आपको मार्केटिंग मटेरियल चाहिए, तो अभी यहाँ पर हमने ज्यादा शुरू नहीं किया, बट यहाँ पर कुछ मार्केटिंग मटेरियल आपको अभी भी मिल जाएगा जो कि बैनर फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके लोगों को शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। इसके बाद अब अमेजिंग फीचर मैं बताने वाला हूँ जिसके लिए हमने काफी मेहनत, काफी एफर्ट्स करे। सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप में से काफी सारे लोग हैं, ठीक है, जो अपना यूट्यूब चैनल बना के लीड जनरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब के ऊपर कि आप फेसबुक से अपना लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, वो लेकिन एडवर्टीजमेंट के थ्रू था। तो इसी तरीके से मैंने एक वीडियो डाला था कि आप यूट्यूब से कैसे लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब से अगर लीड जनरेशन करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन की, एक पीपीटी की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कि जो चीज आप यहाँ पर उन लोगों को डिस्क्राइब करने वाले हो, समझाने वाले हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पर हमने लगभग आप देखेंगे 30 या 35 से भी ज्यादा आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। इन प्रेजेंटेशन को रेफर करके आप यहाँ पर अपना वीडियो बना सकते हो और एंड में इस वीडियो का आप लोगों को बोल सकते हो कि अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उनसे कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पर्सन आपकी वीडियो देखेगा, अगर उसमें से कोई पर्सन ऐसा होगा जो उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होगा, तो आपसे वो कांटेक्ट करेगा, आपसे वो बात करेगा और फाइनल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर वीडियोस क्रिएट करनी है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपको यहाँ पर एक चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस वीडियो को, इस पीपीटी को ओपन करेंगे, तो इस पीपीटी के अंदर आपको एक्सेस मांगेगा। एक्सेस का मतलब है कि ये पीपीटी आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन नहीं देगा। तो इस पीपीटी के अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरा नाम या मेरी ब्रांडिंग आपको दिखेगी, जैसे कि आपको लोगो वगैरह आप देखेंगे, अगर यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा तो यहाँ पर आपको एक लोगो भी दिख रहा है, ठीक है। सो ये लोगो आपको दिखेगा, लेकिन आप चाहते हो कि सर मेरे को लोगो नहीं चाहिए, अगर मैं अपनी पीपीटी बना रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूंगा तो मैं ये लोगो वगैरह मेरे को नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि ये वीडियो, ये जो पीपीटीज है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे ही आप यहाँ पर इस पीपीटी को ओपन करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, वो मैंने बताया। उसके बाद आप यहाँ पर प्लान पीपीटी के ऊपर जाएंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए आपको कोई भी पीपीटी आपको अपने ड्राइव के अंदर सेव करनी है और एडिट करनी है, तो क्या करना है, आप इसको डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा कि ये व्यू ओनली है, मतलब कि आप इसको सिर्फ व्यू कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक कोड होता है, देखिए, जो यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी होती है काफी लंबी सी। सो ये इस रेफरेंस आईडी के बाद आप इसको स्लैश के बाद जो भी चीजें लिखी हुई हैं सबसे ऊपर यूआरएल के ऊपर, इस यूआरएल को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यूआरएल को डिलीट कर, सॉरी, इस पूरे लास्ट वाले जो टेक्स्ट है उसको डिलीट कर दीजिए, फिर स्लैश लगाइए। स्लैश लगाने के बाद आपको डालना है कॉपी, COPY। तो जैसे आप यहाँ पर कॉपी लिखेंगे और इसको एंटर कर देंगे, तो आपके पास ये ड्राइव, ये वाले जो पीपीटी है, ये पीपीटी पर्टिकुलर आपके गूगल ड्राइव के अंदर आपको ये कॉपी हो जाएगी। और उसके बाद जब ये कॉपी हो जाएगी, आप अपने ड्राइव के अंदर इसको जितनी मर्जी बार, जैसे मर्जी इसको एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस पीपीटी का आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इस पीपीटी को व्यू फॉर्म से एडिट फॉर्म में ले जा सकते हो, राइट। सो आपको एक बार दोबारा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं कोई भी पीपीटी यहाँ पर अपने पास एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए एक लिबर्टी का मैंने यहाँ पर पीपीटी उठाया। उसके बाद आप सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ पर एक यूआरएल पे जो आपको ये की दिखेगी, इसको हम की बोलते हैं बेसिकली। सो ये आपका यूआरएल की है। सो इसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है टेक्स्ट, उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और डिलीट करने के बाद आपको लिखना है COPY, कॉपी। तो जैसे आप यहाँ पर कॉपी लिखोगे, एंटर करने के बाद, एंटर प्रेस करते ही आपको ये गूगल स्लाइड्स जो है वो यहाँ पर आपके गूगल ड्राइव के अंदर आपके पास ये सेव हो जाने वाली है। मतलब कि आप इसको कॉपी करेंगे,
तो इसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आप इसको कॉपी करके अपने पास एडिट कर सकते हो और इसकी पीपीटी बना के, इसकी वीडियो बना के आप यूट्यूब के ऊपर इसको लाइव कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लगभग हमने 30 से 35 वीडियोस आपको पीपीटीज दे दी हैं, जिससे कि आप इन सारी पीपीटीज को बना के आप यहाँ पर लोगों को समझा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक मोटर इंश्योरेंस की पीपीटी भी है, काफी अच्छी पीपीटी है। सो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको इसमें भी काफी नॉलेज मिल जाएगी। जो आपको मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था, ये उसी फ्लो चार्ट से रेफर करते उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। सो यहाँ पर आप अगर इसकी वीडियो भी बनाना चाहते हो, सो इसकी वीडियो भी आप यहाँ पर बना सकते हो इसी तरीके से, राइट। तो आपको कैसा लगा ये फीचर? आई थिंक आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करूंगा यहाँ पर टॉप अप प्लान की। अगर मान लीजिए आप टॉप अप प्लान के अंदर कोई भी पीपीटी कोई भी ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वो ब्रोशर मिल जाएगा। इसके बाद मैं फाइनली बात करूंगा यहाँ पर कुछ फाइल्स की। अब मैंने आपके लिए कंपैरिजन दिया है, उस कंपैरिजन के अंदर आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर जितनी भी कंपनीज मार्केट के अंदर है हेल्थ इंश्योरेंस की, और वो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज आप कंपैरिजन किसी को देना चाहते हो, बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि यार कौन से प्रोडक्ट के अंदर, कौन सी कंपनी के अंदर क्या फीचर है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्बुलेंस की, तो एचडीएफसी के अंदर एम्बुलेंस आपको अप टू 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन है, ठीक है। एचडीएफसी जीआईसी मतलब कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो उसके अंदर 2000 से लेके 15,000 तक का है, जो कि प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर टाटा एजी के अंदर रोड एम्बुलेंस चार्जेस विल बी कवर्ड एज पर द एक्चुअल एक्सपेंसेस, मतलब कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे वो आपके कवर होंगे, ठीक है। भारतीय एक्सा में 3000 है, मतलब कि जो पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का फीचर है वो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि किस कंपनी के अंदर कौन सा फीचर है, एंड देन कौन सी कंपनी के अंदर कौन सा फीचर है, ठीक है। सो ये कल कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा ये स्लाइड। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखिए, जिससे कि आपको बाद में कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर हेल्थ प्लान का रेडी रेकनर। अब फ्रेंड्स, अगर आप ये रेडी रेकनर अगर आप ये रेफर करते हो, सो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो मैक्सिमम कंपनीज के ब्रोशर, मैक्सिमम कंपनीज का सिंगल पेजर और मैक्सिमम कंपनीज का प्रीमियम चार्ट। बट प्रीमियम चार्ट आपको यहाँ पर नहीं रेफर करना। प्रीमियम चार्ट के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्रीमियम चार्ट के लिए आप हमारे पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे जाने के बाद कस्टमर की डिटेल डालिए और वहां से प्रीमियम चेक कीजिए, क्योंकि प्रीमियम चार्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक तो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है, क्योंकि जोन 1 अलग होता है, जोन 2 अलग होता है, जोन 3 अलग होता है, मतलब कि मेट्रो सिटीज का अलग होता है, नॉन मेट्रो सिटीज का अलग होता है। सो इस तरीके से आपको अलग अलग सिटीज का यहाँ पर प्रीमियम चार्ट मिलेगा, बट आप इसको स्किप कर दीजिए। अगर आप देखना चाहते हो नॉलेज के लिए देख सकते हो, बट प्रीमियम के लिए आप हमारे पोर्टल पे जाकर ही प्रीमियम को देखिएगा, राइट। सो यहाँ पर मान लीजिए जो भी कंपनीज है, जैसे कि हम कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर कर रहे हैं, आदित्य बिरला कर रहे हैं, डिजिट कर रहे हैं, एडलवाइज, एचडीएफसी हेल्थ, आईसीआईसी, लिबर्टी, मणिपाल, मैक्स, रहेजा, रिलायंस, रॉयल सुंदरम, स्टार, यूनिवर्सल, सोमपो। तो अब जो जो कंपनीज के आप यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, वो सारी कंपनीज के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके हमने सारे ब्रोशर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए आप स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देखना चाहते हो, किसी को ब्रोशर यहाँ पर सेंड करना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का हमने यहाँ पर हमने ब्रोशर के ऊपर डाउनलोड किया। आप देखेंगे जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है ब्रोशर, फिर है सिंगल पेजर, फिर है प्रीमियम चार्ट। तो पहले मैं ब्रोशर अगर डाउनलोड करूं कॉम्प्रिहेंसिव का, तो कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर जाएंगे और इसके बाद मैं इस डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ब्रोशर था वो विद इन अ सेकेंड, मतलब कि कुछ सेकेंडों के अंदर आपका ब्रोशर पूरा का पूरा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल के अंदर, अगर मैं बोलूं आपके पास मोबाइल के अंदर ये रेडी रेकनर है, ठीक है, सो आपको कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्लान का ब्रोशर या सिंगल पेजर सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार मेरे को ना कॉम्प्रिहेंसिव के फीचर्स जानने हैं, ठीक है, ब्रोशर से मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन जो कि सिंगल पेजर का है, आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपको इस प्रोडक्ट का सिंगल पेजर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आपने डाउनलोड किया होगा, तो आप देखेंगे इस स्टार हेल्थ का जो सिंगल पेजर है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सिंगल पेजर इस फॉर्मेट में मिल गया। देखिए कि इसके अंदर क्या बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है, ठीक है, ऑप्शनल बेनिफिट क्या है, वेटिंग पीरियड क्या है, स्टार हेल्थ का वेलनेस प्रोग्राम क्या है,
एयर एम्बुलेंस कितने साल बाद कितने उस पर कवर करते हैं, डे केयर क्या है, आईसीयू में आपको कितना मिलेगा, आपको रूम रेंट कितना मिलेगा। तो जो जो चीजें आपको पूरे ब्रोशर के अंदर मिलती है वो आपको सिंगल एक पेज के अंदर, एक पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कि ये हमारा एक इंटरनल पर्पस के लिए होता है, आपको ज्यादातर ये लोगों को शेयर नहीं करना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ पर हम लोगों को शेयर करेंगे तो वो हमसे बात ही नहीं करेगा, प्रेजेंटेशन के लिए बोलेगा ही नहीं, ठीक है। सो कोशिश कीजिए हम कस्टमर को ना भेजें, हम इसको समझें और समझने के बाद कस्टमर को सारी एक एक चीजें करके समझाएं, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली कस्टमर को सेंड कर देंगे तो कस्टमर कभी भी आपसे प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप किसी भी कंपनी का सिंगल पेजर और ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक और ट्राई करके देख लेते हैं। मान लीजिए आप स्टार हेल्थ का माई सुरक्षा प्लान का ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं माई सुरक्षा का, सो माई सुरक्षा का मैं मान लीजिए यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आपको विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर, विद इन 10-15 सेकंड्स के अंदर आपका पूरा का पूरा ये ब्रोशर जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, सो कोई भी फीचर आप यहाँ पर देखना चाहते हो, जैसे कि आप समझना चाहते हो एयर एम्बुलेंस क्या होता है, ठीक है, रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है, रिकवरी बेनिफिट्स क्या होता है, सो सारे बेनिफिट्स आपको पूरे ब्रोशर के अंदर मिल जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हो कि मैं इसका सिंगल पेजर भी डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका सिंगल पेजर भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जो कि नॉर्मली अब आई थिंक इसका सिंगल पेजर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया हुआ, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी पॉलिसी वर्डिंग लगाई हुई है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर कोई और प्रोडक्ट हम देखें सिंगल पेजर के लिए, सो सिंगल पेजर आपको मिल जाएगा मैक्सिमम कंपनीज का, यहाँ पर भी आपको सिंगल पेजर नहीं मिला हुआ। ऑप्टिमा रिस्टोर वाइटल, ऑप्टिमा रिस्टोर के लिए देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो कंपनी का आपको यहाँ पर सिंगल पेजर प्रोवाइड नहीं किया होगा वो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, अदरवाइज उसके लिए आप यहाँ पर अपना ब्रोशर रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब जो कंपनी का आपको यहाँ पर अवेलेबल किया गया है आप उसको चेक करके आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कंपेनियन का देखते हैं, हेल्थ कंपेनियन का। अब हेल्थ कंपेनियन का अगर मैं बात करूँ सिंगल पेजर की, तो आपको यहाँ पर यस बिल्कुल, यहाँ पर आपको एक पेज के अंदर कंप्लीट बेनिफिट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इस पूरे प्रोडक्ट के लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, ये जो फीचर है, ये जो हमारा रेडी रेकनर है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की एक कुंजी टाइप से बात करते हैं कि एक हमारी ये कुंजी है जिसके अंदर हमारे सारे कंपनीज के प्लान के ब्रोशर्स, एक सिंगल पेजर और कहीं ना कहीं प्रीमियम चार्ट आपको वन क्लिक पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो मैं आपको कंपैरिजन और रेडी रेकनर दोनों चीजें आपको शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप के ऊपर, जिससे कि आपको ये डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो इसका आप बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इन सब चीजों का। सो हमारा जो गूगल ड्राइव था इसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं जो कि आपको इजी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, bit.ly/insurance, देखो तो आप यहाँ पर हेल्थ सेक्शन में हेल्थ प्लान ब्रोशर के अंदर जाएंगे तो हमारा गूगल ड्राइव आपको एक्सेस मिल जाएगा, बट उसका एक्सेस आपको व्यू का मिलेगा, एडिट का नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, अगर कोई पर्सन ने अगर उसके अंदर फाइल छेड़ दी, अगर कोई भी फाइल को डिलीट कर दिया या किसी दूसरी फाइल को ऐड कर दिया, तो वो दूसरे लोगों के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए हमने आप सभी को यहाँ पर व्यू का एक्सेस दिया है, ना कि एडिट का, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि पीपीटी का कैसे कॉपी करना है और उसको कैसे एडिट बनाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को, जो आप देख रहे हैं उस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखिएगा यूट्यूब पे जाकर, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप इस वीडियो को, इस पीपीटी को एडिट करके आप अपनी वीडियोस बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हेल्थ सेक्शन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे क्लेम प्रोसेस की। अब अगर मान लीजिए आपको मोटर इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस के बारे में जानना है, ठीक है, सो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि आपको अगर रिम्बर्समेंट लेना है, कैशलेस क्लेम लेना है, तो किस तरीके से आपको रिम्बर्समेंट या कैशलेस क्लेम लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर सर्वेयर की जरूरत क्या होती है, सर्वेयर का क्या काम होता है, इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। देखिए, आप में से काफी सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर अगर मोटर इंश्योरेंस का क्लेम आएगा तो हमें क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बोलूंगा एक बार इस पूरे के पूरे स्लाइड्स को जाके, इस पूरी वेबसाइट पे, इस पेज को जाके स्टडी कीजिएगा। इसके बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मोटर इंश्योरेंस के लिए हम क्लेम कैसे रिम्बर्समेंट या कैशलेस क्लेम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमको कांटेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर जाकर हमारे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो या अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको हमारा जो सिस्टम है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर ले आएगा, राइट।
सो फ्रेंड्स, अब ऑलमोस्ट आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे आज कमीशन स्ट्रक्चर के लिए। सो आपको ये सेशन अभी तक कैसा लगा, एक बार मुझे एक बार चैट पे बताइए, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का कमीशन चार्ट का। राइट, कमीशन चार्ट के लिए यहाँ पर बात करेंगे। कस्टमर का कोई लोग इनसे करेंगे, इसका कोई चांस होता है तो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो वेबसाइट है, ना आपको कस्टमर को शेयर करनी है, ना आपको किसी से शेयर करनी है। ये वेबसाइट एडवाइजर के लिए, मतलब कि आप लोगों के लिए ये वेबसाइट बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है। तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा आप डिटेल देखिए, चीजों को समझिए, जब भी आपके पास टाइम होता है। सो आप इस सेशन को देखिए, इस वेबसाइट को गो थ्रू कीजिए। आपको हम यहाँ पर बहुत नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, वो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों के काफी अच्छे कमेंट्स देख के मेरे को खुद मोटिवेशन यहाँ पर फील होता है। सो आपके यहाँ पर कमेंट देख के मेरे को लगता है कि चलो अब हम एक अच्छी चीज के ऊपर जाने वाले हैं, जो कि मेनली हमारी कमाई से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सो इस मेहनत करने के बाद, इस एफर्ट्स के बाद अगर हमें कमाई नहीं होगी, ठीक है, या कमाई के बारे में पता नहीं लगेगा कि यार मैंने पॉलिसी कर दी, लेकिन कितना कमीशन मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है, कौन सी डेट पे मेरे को कमीशन मिलता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, कि कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से मिलता है, और देन फाइनली ये कमीशन हमारे को कब क्रेडिट होता है। सो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हमारा कमीशन स्ट्रक्चर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपडेटेड होकर मिल जाता है। अभी हमने यहाँ पर नॉर्थ का यहाँ पर डाला हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कमीशन स्ट्रक्चर होता है वो पर्टिकुलरली इंडिया के 4 पार्ट्स के डिवाइड होता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, और मैं किसी बैंगलोर के पर्सन की पॉलिसी करता हूँ, मतलब कि कर्नाटका की कोई पॉलिसी करता हूँ, तो वो साउथ के अंदर है, ठीक है, और मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो मेरे को कमीशन जो है साउथ वाले ग्रिड के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल मान लीजिए, आप में से कोई लोग हो सकता है जो कि गुवाहाटी में बैठा है, ठीक है, या फिर यूपी के अंदर बैठे हैं, या फिर मान लीजिए असम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर असम में बैठे और किसी की दिल्ली में पॉलिसी लॉग इन करते हो, तो आपको कमीशन जो है दिल्ली वाले ग्रिड के ऊपर आएगा। सो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको कौन से वाले ग्रिड की रेफर करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडिया में बैठे हो और आपको साउथ इंडिया की कोई पॉलिसी करनी है, तो आपको साउथ इंडिया वाला कमीशन स्ट्रक्चर देखना होता है, ठीक है। सो अभी हमारे पोर्टल के ऊपर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो नॉर्थ इंडिया का कमीशन चार्ट है, ठीक है। मतलब कि जो लोग दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़, पंजाब और यूपी, हरियाणा, तो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर रहते हैं, वो आप इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, और इसी तरीके से हम सारे जो अदर चार्ट्स हैं, जो अदर कमीशन चार्ट्स हैं, वो सारे चार्ट्स हम इसी तरीके से देख सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप इसको बड़ा कर देखना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो इस सेकंड पेज के ऊपर आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो कमीशन चार्ट भी आप आज के वेबिनार के बाद मैं आपको शेयर कर देने वाला हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये कमीशन चार्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट ओपन होता है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे हम रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कमीशन चार्ट है जून का पे आउट चार्ट। अब इसमें आप जून का पे आउट चार्ट के अंदर आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट, मतलब कि हम कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट कार, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, टैक्सीज हो गया, या फिर पीसीवी हम इसको बोल सकते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। जीसीबी के लिए आपको यहाँ पर हमारी टीम को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कमीशन चार्ट बेसिकली यहाँ पर चेंज होता रहता है, इसलिए हम उसको ग्रिड में नहीं डालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिसी टाइप की। अब पॉलिसी टाइप कॉम्प्रिहेंसिव है, ओडी प्रीमियम है, या टीपी प्रीमियम है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए, टू व्हीलर का कॉम्प्रिहेंसिव है, ओडी है, या फिर टीपी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टीपी, या फिर टीपी, या फिर फ्रेश पॉलिसी, या टॉप अप पॉलिसी। तो यहाँ पर हमारा आता है सेकंड ऑप्शन के अंदर, सेकंड टैब के सेकंड कॉलम के अंदर, पॉलिसी टाइप, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब है कि हम कौन सी कंपनी की पॉलिसी करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव की, तो कॉम्प्रिहेंसिव में लिखा हुआ है ऑल इंश्योरर एक्सेप्ट पीएसयू, टाटा, एचडीएफसी डीजल, आरएसए डीजल और सोमको। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। ऑल इंश्योरेंस मतलब कि सारी कंपनीज यहाँ पर आपको दे रही है, सारे इंश्योरर आपको दे रहा है, एक्सेप्ट पीएसयू,
पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मतलब कि जो कंपनी गवर्नमेंट्स की है। अब गवर्नमेंट की कंपनी कौन कौन सी है आप जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहली गवर्नमेंट की 4 कंपनी है इंडिया के अंदर इंश्योरेंस में, ठीक है। सबसे पहले है न्यू इंडिया, उसके बाद है नेशनल, उसके बाद है आपका ओरिएंटल, उसके बाद है यूनाइटेड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की कौन कौन सी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आती हैं। पहली है न्यू इंडिया, उसके बाद आपकी आएगी नेशनल, फिर ओरिएंटल, फिर यूनाइटेड। ये 4 कंपनी ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट की हैं, जो कि हम पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये चारों कंपनियां पीएसयू कहलाती हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सभी कंपनीज के अंदर आपको कमीशन मिल रहा है एक्सेप्ट पीएसयू। टाटा हम अपने पोर्टल पे नहीं करते, टाटा की कोटेशन हम नहीं कर सकते अपने पास, ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी के डीजल अगर कोई गाड़ी है वो आरएस से, मतलब कि रॉयल सुंदरम आप अगर करते हो डीजल में, वो आपको नहीं मिलेगा उसके ऊपर। सोम्पो, यूनिवर्सल सोम्पो अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पर कमीशन इस तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ऑल इंश्योरर एक्सेप्ट इन सारी कंपनीज का हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बुकिंग करते हो ऑनलाइन, अब ऑनलाइन का मतलब है जैसे कि हम अपना पोर्टल ओपन करते हैं, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा, पोर्टल ओपन करके कस्टमर को लिंक शेयर करते हैं, पेमेंट कराते हैं, सो उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब सिस्टम आरटीओ का मतलब है कि अगर अगर हम यहाँ पर पॉलिसी कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम आरटीओ में, तो हमें ओडी के ऊपर, कल मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया था कि ओडी पे कमीशन मिलता है। सो ओडी के ऊपर हमें 1.6 मतलब कि 16% कमीशन मिलेगा, ठीक है। 15% आईआईडी होता है, 1% मार्केटिंग होती है, वो आपको मैंने बताया था, ठीक है। सो अगर हम 2 लाख रुपए तक का बिजनेस करते हैं, 0 से 2 लाख का बिजनेस करते हैं, तो 16% कमीशन आएगा, ठीक है। अगर हम 2 लाख से 3 लाख का बिजनेस करते हैं तो 17% होता है। अगर हम 5 लाख से ऊपर का बिजनेस करते हैं तो ये 20% हो जाता है, ठीक है। सो कहने का मतलब है हम जितना ज्यादा बिजनेस इंक्रीज करते जाते हैं उतना हमारा पेमेंट ग्रिड ऐड होता जाता है, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे लाइन आइटम की। फ्रेंड्स, इसमें हो सकता है आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, तो एक बार आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है आपका इस सेशन के बीच में आपका क्वेरी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन यहाँ पर होता है तो हम एंड ऑफ द सेशन इस क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे ऑल इंश्योरर की। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑल इंश्योरर एक्सेप्ट पीएसयू, इफको, टाटा, एचडीएफसी, सोम्पो और डीजल, आरएसए डीजल, सॉरी, ठीक है, रॉयल सुंदरम। तो अगर यहाँ पर हम ऑफलाइन कोटेशन करते हैं, मतलब कि आपको मैंने बताया था कि हमारे पोर्टल पे एक ऑफलाइन ऑप्शन आता है, तो अगर आप ऑफलाइन जाके कोटेशन रेज करते हो और कोटेशन का पेमेंट करवाते हो, मतलब उस पॉलिसी का पेमेंट करवाते हो, तो आपको यहाँ पर पे आउट मिलता है 14%, 14% का, ठीक है। 1.4 का मतलब है 14%। अब यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर ये 1.4, 1.7, 1.2 क्यों लिखा है, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो यहाँ पर आप इस चीज को इस तरीके से कंसीडर कीजिए कि मान लीजिए पॉइंट बीच में है ही नहीं, ठीक है, तो ये 1.4 नहीं है, ये 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर 1.1 है, इसका मतलब 11 है, ठीक है। 1.6 का मतलब 16 है, 1.8 का मतलब 18 है, ठीक है। सो आप इस पॉइंट को अपने माइंड में कंसीडर ही मत कीजिए। अब ये ऐसा लिखने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि देखो आईआईडी का रूल है कि हम 15% से ज्यादा हम डायरेक्ट कमीशन किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, और एक्चुअल में हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको मार्केटिंग कॉस्ट के साथ आपको एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको दे रहे हैं, सो इसीलिए हम यहाँ पर आपको 1.6, 1.8 करके ही दिखा सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव में। आप अगर एसबीआई, पीएसयू, इफको, टोक्यो, टाटा या एचडीएफसी डीजल, रॉयल सुंदरम या हाई एंड गाड़ियां, ठीक है, अगर आप ये करते हो तो आपको यहाँ पर 1.1 मतलब कि 11% मिलेगा ओडी के ऊपर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको ओडी के ऊपर कमीशन मिलता है, तो ओडी के ऊपर किस किस तरीके से कमीशन मिलना है वो आपको समझ आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे अगर आप कोई भी गाड़ी करते हो जो कि बंडल पॉलिसी होती है, मतलब कि अगर किसी ने 1+5 की या 1+3 की पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, इवन 4 व्हीलर में तो 1+3 ही मिलेगा। तो अगर आप ओडी पॉलिसी करते हो, ओडी पॉलिसी यहाँ पर करते हो, सो ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, आपको यहाँ पर 11% का पे आउट मिलने वाला है, ठीक है। सो ये भी आपको ओडी के ऊपर मिलेगा, जीएसटी हटा के आपका जो भी होता है उस पर कमीशन मिलेगा, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर हम थर्ड पार्टी की पॉलिसी करते हैं, टीपी की पॉलिसी करते हैं, सो टीपी की पॉलिसी के अंदर यहाँ पर मैंने बोला था कुछ लिमिटेड कंपनियां हैं जो आपको कमीशन देती है और कुछ पर्टिकुलर आरटीओ के ऊपर देती है। आरटीओ का, ठीक है। सो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें डिजिट की पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी है और वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर के अंदर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा 1.6, ठीक है। अगर हम पंजाब की गाड़ी कर रहे हैं डिजिट के अंदर तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.8,
अगर हम यूपी की गाड़ी कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 1.3, जम्मू की गाड़ी कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 1.0, राइट। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप देख सकते हो रिलायंस के अंदर अगर हम ऑनलाइन करते हैं दिल्ली एनसीआर की गाड़ी तो आपको मिलेगा 1.4, ठीक है। पंजाब पंजाब सॉरी पीबीसीएच एचपी जम्मू करते हैं तो हमें 4, मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.4, तो इसका मतलब है 4%, 4% आपको पे आउट आने वाला है। एचडीएफसी हम करते हैं दिल्ली एचपी जम्मू तो आपको मिलेगा 1.4। अगर हम बजाज एलियांस का पीबी करते हैं मतलब कि पंजाब तो 9, जम्मू एंड कश्मीर करते हैं तो 1.4, ठीक है। लिबर्टी करते हैं तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रॉयल सिंड्रोम पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। सो हाईलाइट हमारा करने का पर्पस क्या होता है कि अगर हम टीपी के अंदर यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा पे आउट आपको रॉयल सिंड्रोम में मिल रहा है। अगर आप दिल्ली की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की अगर गाड़ी करना चाहते हैं और पंजाब में भी आप देखेंगे पीबी 10, 43, पीबी 55, 56, 75, 91, मतलब कि इन आरटीओ के ऊपर, जैसे कि पीबी 10, पीबी 43, पीबी 55, पीबी 56, पीबी 75, पीबी 91, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर इन आरटीओ की पॉलिसीज करते हैं तो आपको यहाँ पर 20% का 2.0 का आपको पे आउट मिलने वाला है, राइट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे थर्ड पार्टी की। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें चेक करना होता है और यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर देखने के लिए मिली होगी, यहाँ पर लिखा है नेट कमीशन, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी के अंदर आपको ओडी कमीशन तो है ही नहीं, ओडी का प्रीमियम तो है ही नहीं, ठीक है। सो इसीलिए आपका जीएसटी हटा के जो भी आपका प्रीमियम बनता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको इतना पे आउट मिल जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर कंपनीज मेंशन हो रखी है, इसके अलावा आप कोई भी कंपनी की पॉलिसी करते हो सो हो सकता है उसके ऊपर आपको कोई भी कमीशन ना मिले, आपको 0 कमीशन मिले या फिर 1% या 2% कमीशन मिले। वो आपको कमीशन चार्ट जब आपको आपकी समरी आती है उसमें आपको पता लगेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप थर्ड पार्टी की पॉलिसी करें, स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर मान लीजिए आप थर्ड पार्टी की पॉलिसी करते हो तो स्पेशली मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कंपनी देखनी है, आरटीओ देखना है और उसके बाद कस्टमर को वही वाली कोटेशन शेयर करनी है, ठीक है, जिससे कि कस्टमर आपको बोले कि चलिए आपने 3 कोटेशन भेजी है या 2 कोटेशन भेजी है, उसमें से ये वाली फाइनल कर दीजिए, ठीक है। सो जिससे आपके एफर्ट्स भी खराब ना जाए, जिससे कि आपके यहाँ पर मेहनत खराब ना जाए, आपको अपना पे आउट मिल जाए, राइट। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर टू व्हीलर की। सो फ्रेंड्स यहाँ पर टू व्हीलर के लिए थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि टू व्हीलर के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एको की। अगर हम एको की ऑनलाइन पॉलिसी करते हैं सिस्टम आरटीओ, सिस्टम आरटीओ का मतलब होता है कि जो आरटीओ आपको सिस्टम पे दिखा रहा है, ठीक है, उस पे आपको 7% मतलब कि 0.7% आपको पे आउट मिल जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आईसीआईसी की। अगर आप आईसीआईसी का ऑनलाइन पॉलिसी करते हो सिस्टम आरटीओ में तो आपको नेट के ऊपर 1.7 मिलेगा। अब देखिए टू व्हीलर के अंदर कंपनी क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। टू व्हीलर के अंदर आपको कुछ कंपनियां नेट के ऊपर कमीशन देती है, मतलब कि आपका ओडी प्रीमियम भी और आपका थर्ड पार्टी प्रीमियम दोनों को कंबाइन करके आपको कमीशन देती है। मतलब सिर्फ आपको जीएसटी के ऊपर कमीशन नहीं मिलेगा, अगर आपने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नेट पे आपको कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर नेट पे कमीशन मिल रहा है मतलब कि सिर्फ जीएसटी के ऊपर कमीशन नहीं मिलेगा, बाकी टोटल वैल्यू के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, चाहे उसके अंदर थर्ड पार्टी है, चाहे उसके अंदर पैसेंजर कवर है, चाहे उसमें आपने कुछ भी एड ऑन किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये नेट पे कमीशन है टू व्हीलर में या फिर ओडी पे कमीशन है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आईसीसी वगैरह आप देखो आरटीओ में आप देख सकते हो मिल जाएगा, ठीक है, बजाज। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा सिस्टम आरटीओ और सबसे मेन चीज यहाँ पर आपको आरटीओ कौन कौन से मिल रहे हैं, राइट। सो जैसे यहाँ पर मैंने अभी सिलेक्ट किया रिलायंस का स्कूटर, तो रिलायंस की बाइक पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब मिलेगा तो फिर वो आपको ओडी पे मिलेगा, तो अभी मैं वो भी बता देता हूँ। तो रिलायंस का स्कूटर, रिलायंस में अगर आप कोई भी स्कूटर की या बाइक की या फिर आप कोई, सॉरी बाइक नहीं होगा स्कूटर होगा, सॉरी, स्कूटर की पॉलिसी करोगे और साथ में स्कूटी की पॉलिसी करोगे तो उसमें चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर का आरटीओ करोगे तो 1.5 कमीशन मिलेगा। इसके अलावा आप करोगे कोई भी तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा। तो पे आउट कैसे देखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल अदर कंपनीज एंड कॉम्बिनेशंस एक्सेप्ट एचआर एंड आरजे, मतलब कि इसके अलावा ऊपर जो हमने ऑप्शंस देखे हैं इसके अलावा कोई भी कंपनी या कोई भी कॉम्बिनेशन आता है तो आपको एचआर और राजस्थान के अलावा आपको ओडी के ऊपर 15% कमीशन आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओडी के ऊपर 15% कमीशन आएगा। सो इसका बड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर मैंने
पूरे महीने में 10 मोटर इंश्योरेंस करी है, मतलब कि टू व्हीलर की पॉलिसी करी है, और मेरा कमीशन ही 300 रुपए बना है, 200 रुपए बना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखना है कि यार ओडी के ऊपर कमीशन आ रहा है टू व्हीलर के अंदर, या फिर नेट वाले कंपनी को हमें रेफर करना है, ठीक है। सो ओडी के अंदर नॉर्मली आप देखोगे ओडी प्रीमियम 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा ओडी प्रीमियम नहीं होता टू व्हीलर के केस में, ठीक है। तो 200 रुपए पे अगर मान लो आपको 15% कमीशन आ रहा है, तो 200 रुपए पे 30 रुपए बनता है, तो 30 रुपए कमीशन आएगा अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर या इस कॉम्बिनेशन के अंदर पॉलिसी करते हो, ठीक है। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि टू व्हीलर नहीं करना, टू व्हीलर एक बेस्ट तरीका है कस्टमर को अपने साथ अटैच करने का, क्योंकि उससे कस्टमर के साथ हमारी बॉन्डिंग बन जाती है, रिलेशन बिल्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि टू व्हीलर नहीं करना, टू व्हीलर वाले केसेस छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि टू व्हीलर पे आप उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा जितनी एक्सपेक्टेशन सोचकर आप यहाँ पर अर्निंग के लिए आए हैं, ठीक है। टू व्हीलर सिर्फ हमारे को एक जरिया है कि हम कस्टमर को अपने साथ जोड़ के और सारे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ठीक है। अगर कल को कस्टमर हमारे साथ टू व्हीलर में जुड़ जाता है, तो कल को हो सकता है उसके पास गाड़ी है, या कल को हो सकता है वो हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग कर रहा है, या कल को हो सकता है वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है। तो उसके लिए अगर आपने अपनी अच्छी बॉन्डिंग कस्टमर के साथ बनाई है, तो कल को आपको ही बिजनेस मिलने वाला है उस क्लाइंट से, ठीक है। सो टू व्हीलर का एक जरिया है जिससे कि हम कस्टमर को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर को हम एक लो प्राइस के अंदर हम कस्टमर को अटैच कर लेते हैं ऑफर दिखा के, है ना। सो ऐसे ही हम यहाँ पर टू व्हीलर को दिखा के, टू व्हीलर का कस्टमर को जोड़ के हम यहाँ पर कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, और उसके बाद हम कस्टमर के मल्टीपल पॉलिसीज यहाँ पर मल्टीपल बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा ओडी के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो ओडी का ऑल इंश्योरर ऑनलाइन सिस्टम आरटीओ ओडी के ऊपर 1.0, मतलब कि अगर हम ओडी पॉलिसी करते हैं टू व्हीलर के केस में, तो आपको सिस्टम आरटीओ पे 10% का पे आउट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको किस पे आएगा, ओडी के ऊपर, नेट के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि नेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ओडी ओडी हम पॉलिसी कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीपी की, थर्ड पार्टी की। अगर हम टू व्हीलर के अंदर टीपी पॉलिसी करते हैं, तो टीपी पॉलिसी के अंदर आप देख सकते हैं सिस्टम आरटीओ एक्सेप्ट एचआर, मतलब कि एचआर के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एचडीएफसी में स्कूटर करते हो और यहाँ पर सिस्टम आरटीओ एक्सेप्ट एचआर करते हो, सो 2.0 मतलब कि 20% का पे आउट आएगा, वो भी आपको नेट के ऊपर, क्योंकि थर्ड पार्टी है तो यहाँ पर नेट के ऊपर ही आपको पे आउट आएगा पूरा का पूरा, जीएसटी हटा के, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये आप एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा, मैंने आपको वेबसाइट बता दी, आपको इस वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट आपको यहाँ पर इस तरीके से कमीशन चार्ट देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी स्टेट है, जो भी आप यहाँ पर रीजन है, उस पर्टिकुलर रीजन का यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कमर्शियल पीसीवी का, ठीक है। सो कमर्शियल पीसीवी में कॉम्प्रिहेंसिव या टीपी आप कोई भी करते हो। सो यहाँ पर अगर हम टैक्सी की बात करें, तो टैक्सी में अगर आप रिलायंस करते हो विदाउट जीरो टैप, मतलब कि जीरो टैप हम नहीं दे रहे हैं रिलायंस में, और कस्टमर यहाँ पर एचपी, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली का है, तो उसको नेट के ऊपर 1.4 का कमीशन मिल जाएगा। मतलब एक चीज आप यहाँ पर देखिएगा कि कमर्शियल के अंदर आपको जो भी कंपनियां यहाँ पर पे आउट देती है वो नेट के ऊपर देती है, मतलब कि आप जीएसटी हटा के जो भी पॉलिसीज करोगे, एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर यहाँ पर आप कोई भी मान लीजिए कमर्शियल की गाड़ी करते हो, पीसीवी करते हो, जिसका पे आउट 20,000 रुपये आता है, ठीक है, जीएसटी हटा के, जीएसटी लगाने के बाद मान लीजिए 23-24,000 रुपये समथिंग आएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट जीएसटी हटाने के बाद मान लीजिए 20,000 का प्रीमियम है, तो आपको 20,000 के ऊपर 17% कमीशन आएगा, मतलब कि लगभग आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो 3,400 रुपये, 3,400 रुपये एक गाड़ी के ऊपर आपको कमीशन आने वाला है, अगर आपका 20,000 रुपये का आपका कमीशन है, तो यहाँ पर नेट के ऊपर आपको कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ पर कमर्शियल के अंदर आपको बहुत अच्छा कमीशन पे आउट मिलता है, ठीक है। सो लेकिन आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से आरटीओ है, कौन कौन से आरटीओ पे आपको यहाँ पर कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कौन सी कंपनी में लेना है वो आप देख सकते हो। तो कमर्शियल के अंदर आप यहाँ पर अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हो, अगर आपके पास कोई कस्टमर है, या आप अगर किसी कस्टमर को ऐसे जानते हैं जिसको ओला ओवर की गाड़ी चलाते हैं, या कोई लोग ऐसे हैं जो टूर एंड ट्रेवल में है, या जिनकी गाड़ियां कंपनीज के अंदर यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप के लिए लगी हुई हैं, तो आप उन लोगों को रेफर कर सकते हो, उन लोगों से बात करके यहाँ पर कमर्शियल गाड़ी का पॉलिसीज लॉग इन कर सकते हो, राइट। सो ये कमर्शियल व्हीकल वाले ऑप्शन पे जाकर ही करना होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो हमने बात करी थी, जो कमर्शियल ऑप्शन है, कमर्शियल वाला वहां पर पोर्टल के ऊपर ऑप्शन आता है, वहां जाकर हमें पॉलिसी करनी होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, फाइनली हम बात करेंगे आज हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर कोई भी हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस पे कितना कमीशन होता है, कैसे कमीशन होता है, सो चलिए समझते हैं। तो अगर कोई भी हम फ्रेश पॉलिसी करते हैं,
मान लीजिए आदित्य बिरला पे, तो आदित्य बिरला पे जीएसटी हटा के आपको 2.0 मतलब कि 15% आपको आईआईडी, 5% मार्केटिंग कॉस्ट, टोटल 2.0 मतलब कि 20% का आपको पे आउट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 लाख से ज्यादा बिजनेस करते हो, 2 लाख से 3 लाख के बीच में करते हो, तो 21% मिल जाएगा। इसी तरीके से एचडीएफसी में 2.0, बजाज में 2.0, सिग्ना में 2.0, यहाँ पर डिजिट में 2.0। लेकिन कुछ कंपनी आपको ऐसी दिखेंगी जिसपे नॉर्मली आपको बहुत कम पे आउट मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे आईसीआईसी। ठीक है, क्योंकि आईसीआईसी एक ऐसा ब्रांड है जो कि कमीशन वगैरह आपको बहुत ज्यादा नहीं देता। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आईसीआईसी की कोई भी पॉलिसी आप करते हो तो यहाँ पर आपको 5% मतलब कि 5% का पे आउट आने वाला है। सो कोशिश कीजिए कि हम कस्टमर को आईसीआईसी की बजाय कोई और कस्टमर कोई और पॉलिसी सजेस्ट करें। ठीक है, बट कस्टमर अगर नहीं मानता, वो कहता है नहीं जी मुझे आईसीआईसी ही चाहिए, तो आप उस केस में अपना पे आउट मत देखिएगा, कस्टमर का बेनिफिट देखिए, उसको दे दीजिए, क्योंकि ना से तो कुछ तो मिलेगा। तो इससे बेटर है कि हमारा कस्टमर कल को कहीं और ना जाए, इससे बेटर है उसको कम पे आउट वाले पॉलिसी को भी हम अगर दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल को हम हो सकता है उससे रेफरेंस ले लें, कल को हो सकता है कि हमारे को उसका टर्म इंश्योरेंस या गाड़ी का इंश्योरेंस मिल जाए। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर आपको लालच में नहीं जाना कि यहाँ पर हमें कम पे आउट मिल रहा है और कस्टमर यहाँ पर स्टक हो गया कि मुझे आईसीआईसी ही चाहिए या कोई पर्टिकुलर कंपनी चाहिए, तो उसमें हमें कम पे आउट मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको बोलूंगा एक बार पे आउट चार्ट यहाँ पर रेफर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिवर्सल सोम्पो की, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सोम्पो जो है वो पूरी इंडिया के अंदर आप सबसे चीपेस्ट रेट पे आप पॉलिसी ले सकते हो, मतलब कि सबसे सस्ती पॉलिसी यूनिवर्सल सोम्पो के अंदर ही आती है। तो यहाँ पर कंपनी आपको पे आउट भी एक लिमिटेड देती है, इससे ज्यादा पे आउट आपको मिलता भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 15% पे आउट मिलेगा। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा करोगे तो 16% मिलेगा। अगर आप यहाँ पर यूनिवर्सल सोम्पो के अंदर पोर्टेबिलिटी करोगे तो यहाँ पर आपको पे आउट है ही नहीं, मतलब कि जीरो पे आउट है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे डैश लिखा हुआ है, तो आईसीआईसी के अंदर अगर आप पोर्टेबिलिटी करते हो तो डैश जहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। सो इसमें आपको जीरो कमीशन है पोर्टेबिलिटी पे। ठीक है, कोटेक के अंदर आपको जीरो कमीशन है पोर्टेबिलिटी पे। ठीक है, बजाज में आपको जीरो कमीशन है पोर्टेबिलिटी पे। तो जो कमीशन यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है उसको एक बार रेफर करना है पॉलिसी करने से पहले। ठीक है, आपको कंप्लीट बता दिया गया है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी चीज देखनी है, कोई भी चीज समझनी है, तो आपको यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, इसके अलावा हम टॉपअप करना चाहते हैं सिग्ना का, एचडीएफसी का, मैक्स का, स्टार का, सो आपको 1.7 मतलब कि 17% पे आउट मिलता है। अगर आप लिबर्टी करना चाहते हो तो आपको 1.5 मतलब कि 15% का पे आउट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारा कंप्लीट कमीशन चार्ट है जिसको हमने नॉर्थ इंडिया का मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर जीसीवी के कोटेशन के बारे में या जीसीवी का पे आउट के बारे में आपको क्वेरी होती है, सो आप अभिषेक से बात कर सकते हो जो कि हमारी टीम के अंदर है। सो अभिषेक से आप बात करके कंफर्म कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर या पर्टिकुलर आरटीओ के अंदर आपको कितना कमीशन मिलेगा। बट फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभिषेक से तभी वो क्वेरी कीजिएगा जब वो जीसीवी की या पीसीवी में है। ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट गाड़ी या हेल्थ इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस के लिए जो आपको चार्ट दिया गया है उसी चार्ट को रेफर करना है। इसके अलावा हमारा कोई भी पे आउट चार्ट आपको रेफर नहीं किया जाएगा। राइट, सो जीसीवी के लिए या पीसीवी के लिए भी आप यहाँ पर अभिषेक से रेफर कर सकते हो, अभिषेक से बात कर सकते हो। इसके अलावा आपको कमीशन चार्ट के ऊपर ही सारा कुछ देखना होता है, यहाँ से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है पे आउट से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स अब जैसे कि हमने बात करी कि ये पे आउट चार्ट हमारा आएगा। ठीक है, पे आउट हमें किस किस तरीके से मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरा जो पे आउट है, ठीक है, इस पे आउट चार्ट को अगर मेरे को लेना है तो कौन से मंथ पे या किस तरीके से हमारे को कब हमारे पास कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो ये कमीशन चार्ट है ये आपको 2 तरीके से आता है, मतलब कि महीने के अंदर आपको 2 बारी, मतलब 2 बारी नहीं बोलूंगा, महीने में आपको 2 कंपनी से, अलग अलग कंपनी से पे आउट चार्ट आता है, क्योंकि इसमें आईआईडी से ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है। सो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि पहला जो पे आउट चार्ट है, जो कि जब आपने पोर्टल लॉगिन किया होगा सब फर्स्ट टाइम, तो आपने देखा भी होगा कि इंश्योरेंस देखो से, मतलब कि डायरेक्ट कंपनी से आपको 10% का पे आउट आता है। ठीक है, अब कुछ लोगों का मेरे पास क्वेरी भी आया था, मैसेज भी आया, कॉल भी आया कि सर जब हमने फर्स्ट टाइम पोर्टल लॉगिन किया तो मेरे को वहां पर 10% पे आउट दिखा रहा है। तो मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पे आउट बताया गया है आपको वही मिलेगा, बट वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन है, आईआईडी का आपको नॉर्म्स पूरा करना है, तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। ठीक है, सो जैसे ही हम उसमें समझते हैं तो आपको 10% तो इंश्योरेंस देखो से आता है। ठीक है, जो कि आपको कब मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा डायरेक्टली।
15 तारीख से लेके 20 तारीख तक। एग्जाम्पल के लिए आज जून तारीख, मतलब कि आज 5 जून हो गई है, ठीक है। तो 1 जून से लेकर 30 जून तक जो भी आपने बिजनेस किया होगा, चाहे वो मोटर इंश्योरेंस है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, पोर्टेबिलिटी है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी है, ठीक है। सो अगर आपने हमारे पोर्टल पे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई भी पॉलिसी करी है, उसका पे आउट अगले महीने की 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो भी अकाउंट आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना बैंक डिटेल दिया था, ठीक है, आप ध्यान कीजिएगा कि आपने कौन सा बैंक डिटेल दिया था, तो वही बैंक डिटेल के पास आपको बैंक में आपका पैसा चला जाएगा, राइट। दूसरी चीज, अब 10% तो आपको कंपनी से चला गया। अब जो डिफरेंशियल अमाउंट है, वो डिफरेंशियल अमाउंट भी आपको सेकंड मतलब कि थर्ड पार्टी कंपनी से आपको चला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको 20% मिलना है, ठीक है, सो 10% आपको इंश्योरेंस देखो से चला गया 15 से 20 तारीख के बीच में, और बाकी का जो 10% है वो भी आपको 15 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में आपको चला जाएगा, जो कि आपको पीआर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से एक चला जाता है, ठीक है। सो पीआर फाइनेंशियल सॉल्यूशन से आपको यहाँ पर पे आउट चला जाता है 15 से 20 तारीख में, जो पॉलिसीज आप यहाँ पे 1 से 30 में करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने पूरे महीने में काम किया, तो उसका कमीशन आपको अगले महीने की 15 से 20 में आएगा। सो 45 डेज का साइकिल है, 45 दिन का साइकिल है, बट ये कंफर्म है आपका पे आउट हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो सके, क्योंकि यहाँ पर हमारे को इंडिया लेवल पर पॉलिसीज का जो अप्रूवल है वो लेना होता है एचओडीज वगैरह से, जो हायर अथॉरिटी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपका पेमेंट कहीं नहीं जाने वाला, आपका पे आउट कहीं नहीं जाने वाला। सो आप श्योरिटी से काम कर सकते हो, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो मैंने आपको बताया कि आपका पे आउट आपके अकाउंट में जाता है। मैंने आपको बताया कि पे आउट जब भी होता है 1 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख का अगर महीना है, तो पूरे महीने का पे आउट अगले महीने की 15 से 20 तारीख में आपको चला जाता है। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज और बताई कि आपको पे आउट 2 तरीके से जाता है, एक जाता है इंश्योरेंस देखो की तरफ से, एक जाता है थर्ड पार्टी की तरफ से, पीआर फाइनेंशियल सॉल्यूशन की तरफ से, ठीक है। सो पे आउट जो भी आपको कमीशन चार्ट में दिखाया गया, कंप्लीट पे आउट आपको वही मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा, राइट। फ्रेंड्स, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देने वाला हूं, जो कि पहले नहीं होती थी बट आपको अब देना जरूरी हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कोई भी पे आउट चार्ट बन जाता है, आपका कोई भी पॉलिसी आपने किया, आपको कोई भी पे आउट बनता है, ठीक है। सो कंपनी की एक यहाँ पर एक रेगुलेशन आई है कि जिन लोगों का पे आउट बना है, तो आईआईडी का जो कमीशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है 10% का, उसको अप्रूवल करने के लिए कंपनी आपको एक लिंक शेयर करती है, जो कि 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में होता है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी पॉलिसी करी और उसका कमीशन आपको अगले महीने मिलने वाला है, ठीक है। सो जो अकाउंट्स टीम होती है इंश्योरेंस देखो की, वो आपको एक लिंक शेयर करती है, जो कि गाड़ी.com से या फिर इंश्योरेंस देखो से या फिर कार इंश्योरेंस वाली वेबसाइट से आपको मिल जाता है, ठीक है। उस लिंक को ओपन करना है। लिंक को ओपन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, वहां पर आपका इनवॉइस ओपन हो जाएगा। इनवॉइस का मतलब कि आपने इतना कमीशन अर्न किया है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए इनकम अर्न करी है इंश्योरेंस देखो की तरफ से, सो इंश्योरेंस देखो का आपको इनवॉइस दिख जाएगा, और उस इनवॉइस के अंदर मान लीजिए आपको 5,000 दिख रहा है, और वहां पर आपको सबमिट का या अप्रूवल का बटन दिख रहा होगा, तो आपको अपना इनवॉइस अप्रूव करना है या सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, तभी आपको कमीशन 15 से 20 तारीख के बीच में क्रेडिट होगा। अगर आपने वो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ये मैसेज मिस कर दिया और आपको कमीशन नहीं आया, तो उसका फिर अगले साइकिल में कमीशन आपको मिलेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी 2-3 महीने से ये चीज ऐड हुई है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई थी, तो हमने एक एक करके कॉल करा था और कॉल करके लोगों की इनवॉइस अप्रूव कराई थी, ठीक है। इनवॉइस अप्रूव जब तक नहीं होगी, जब तक आप लोगों को इंश्योरेंस देखोगा कमीशन नहीं जाएगा, राइट। सो जब भी कोई कंपनी के अंदर एक बड़े लेवल पे चेंज आता है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है। सो फ्रेंड्स, आप मुश्किलों से परेशानियों से मत घबराइए, क्योंकि देखो, अगर हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो परेशानी प्रॉब्लम सब जगह होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कोई भी बिजनेस लेकर बैठता हूँ, ठीक है, सो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अब हो सकता है आप जॉब में भी हैं, अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो हर बिजनेस के अंदर चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो यहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस, रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं कंपनी के, तो उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसको हमें यहाँ पर चीजों को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया उसका आप ध्यान रखिएगा, राइट। इसके अलावा आपके अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, मेरी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास अभिषेक का, प्रिया का, बीना का, ठीक है, इन लोगों का नंबर है, तो आप उनमें से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं
हो सकता है उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर ना पता हो, या सारी चीजें आपको आंसर ना कर पाए। सो या तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इट इज अप टू यू कि आप किससे बात करना चाहते हो, किससे कंफर्टेबल हो, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब ज्यादातर मैंने आपको चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, अपने पोर्टल के बारे में, अपनी चीजों के बारे में यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी ट्रेनिंग की, और कल हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि सेल्स प्रोसेस कैसे होता है, कि सेल्स प्रोसेस के अंदर हम किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, फॉलोअप्स कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम कल के सेशन में जानेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, एक एक करके अब आपका कोई भी डाउट होता है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने चैट ऑप्शन ओपन किया, सो यहाँ पर रोशन जी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आरटीओ, सिस्टम आरटीओ क्या होता है। सिस्टम आरटीओ का मतलब होता है रोशन जी, ये सभी को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिस्टम आरटीओ का मतलब जो भी पोर्टल के ऊपर कोटेशन दिखा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई भी आरटीओ, आरटीओ का मतलब आपको कल मैंने बताया था कि जिस अथॉरिटी से उसकी रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली 4 है, ठीक है, दिल्ली 4 वेस्ट दिल्ली के अंदर लगता है, दिल्ली 4 का वेस्ट दिल्ली के अंदर यहाँ पर आरटीओ होता है। तो अगर मान लीजिए आपका आरटीओ दिल्ली 4 है और उस आरटीओ पे आपको कोटेशन दिखा रहा है और कमीशन चार्ट में लिखा है कि सिस्टम आरटीओ के हिसाब से आपको 15% पे आउट आ जाएगा, तो आपको 15% कमीशन यहाँ पर मिल जाने वाला है, राइट। वैभव जी, हमें बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कल का सेशन आप और देखिएगा, कल तक वेट कीजिएगा। तो कल के बाद मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप किस तरीके से, अब आप ज्यादातर चीजें सीख चुके हो और सीखने के बाद आप किस तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से लोगों से बात करके आप इमीडिएट बेसिस पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चैट पे एक दो क्वेश्चन और थे। बैंक डिटेल चेंज कर सकते हैं क्या बाद में? यस अमर, हम बैंक डिटेल चेंज कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए बैंक चेंज होता है या आपको कोई और बैंक डिटेल अपडेट कराना होता है तो उसके लिए आप मेरे को एक मेल डाल सकते हैं, ठीक है। मेल डालने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब कि 1 से 2 दिन का वर्किंग टाइम लगता है, तो आपका बैंक डिटेल आपका चेंज हो जाता है। बट ध्यान रखिएगा कि ये बैंक डिटेल आपका 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में चेंज नहीं होगा। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, आपका जो बैंक डिटेल है 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कमीशन है, आपका कमीशन की जो ग्रेड, जो कमीशन है, या तो चेंज कराना है, करा सकते हैं, बट उस टाइम पे अगर आप चेंज कराओगे तो पुराने वाले अकाउंट में कमीशन जाएगा। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अपना कमीशन के लिए बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो, सो बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको अगर 1 तारीख से 20 तारीख तक बैंक चेंज करते हो तो आपको पुराने अकाउंट में कमीशन जाएगा, और अगली बार अगले महीने आपको नए वाले अकाउंट में कमीशन आएगा, ठीक है। सो सिंपल इज दैट। वैभव पूछ रहे हैं लीड्स कहाँ से सेव करेंगे, लीड्स कहाँ से लेकर आएंगे। वैभव, कल का वेट कीजिए, कल हमारा पूरा सेशन सेल्स के ऊपर है कि सेल्स प्रोसेस के अंदर कहाँ से लीड्स आएंगी, कैसे बात करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, वही सारी चीजें हम कल सीखने वाले हैं, ठीक है। हमारे कोई सीआरएम सिस्टम या मोबाइल से कॉल करनी पड़ेगी क्या? वैभव, हमारे को देखो, मैं आपको कल पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम काम करेंगे। इसके बाद क्लाइंट को लीड्स पोर्टेबिलिटी केस क्या है। देखो, पोर्टेबिलिटी केस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पोर्टेबिलिटी केस का मतलब होता है, मैंने वैसे समझाया था हर बार, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है आप ए कंपनी से लेकर बी कंपनी में पॉलिसी लगा रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कोई एचडीएफसी कंपनी से हो रखी है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई मेरे को एचडीएफसी से रिन्यू नहीं करना, उसको मेरे को दूसरी कंपनी में ले जाना है, एग्जाम्पल आईसीआईसी में, या फिर मैक्स भूपा में, या फिर इफ्को टोक्यो में, कोई भी कंपनी में, ठीक है। सो इसको आप इस तरीके से समझिए। रॉय साहब, आपने अगर सुना होगा तो हमने पोर्टेबिलिटी में मोबाइल का हमने बहुत सुना, ठीक है। अगर मेरा एयरटेल का नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा तो मैं जियो के अंदर पोर्टेबिलिटी कराऊंगा, ठीक है। जियो का अच्छा नहीं आ रहा तो मैं आइडिया के अंदर चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपने नेटवर्क को मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी यही है कि मैं अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपने इंश्योरेंस प्लान को चेंज कर रहा हूँ। सो इसी तरीके से यहाँ पर आपका चीजों को दिखाया जाता है, राइट। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर जाना। नेट का मतलब, नेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नेट का मतलब होता है आपका जो कमीशन है, आपको जीएसटी हटा के टोटल अमाउंट के ऊपर कमीशन मिलेगा, ठीक है। एक ओडी होता है, एक नेट होता है। नेट में आपका ओडी और थर्ड पार्टी दोनों को मिला के जो बनता है उसके ऊपर आपको कमीशन आता है। एग्जाम्पल के लिए ओडी का आपका प्रीमियम 500 रुपए एंड थर्ड पार्टी का भी 500 रुपए है, तो ओडी का 500 और थर्ड पार्टी का 500 मिला के हो गया 1000 रुपए, तो आपको 1000 रुपए के ऊपर आपको कमीशन आएगा।
ठीक है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि आपको ओडी के ऊपर कमीशन मिलता है कुछ कंपनियों में, है ना। तो ओडी के ऊपर आपको अगर कमीशन मिलेगा तो 500 रुपए के ऊपर ही आपको कमीशन मिलने वाला है, राइट। सो जो कंपनी के आगे लिखा हुआ है नेट के ऊपर कमीशन मिलेगा, तो आप नेट के ऊपर कमीशन ले सकते हो, बट आप पॉलिसी लॉगिन करने से पहले एक बार जरूर देख लें और उसके हिसाब से आप पॉलिसी लॉगिन कीजिएगा, राइट। सो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। कन्हैया जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ सर, मेरा ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या, ये समझ में नहीं आया था। देखिए, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कोई भी पर्सन जी हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराता है, ठीक है, अपना इलाज कराता है, और इलाज करने से पहले के कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर पहले बोल सकता है कि भाई आप रिपोर्ट कराओ, डॉक्टर की दवाइयाँ खाओ, डॉक्टर दिखाए अगर देखेगा कंसल्टेशन फीस लेगा। तो जो वो सारे एक्सपेंसेस हैं वो आप कंपनी से जाके रिवर्स करा सकते हो, मतलब कि वापस ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर को आपने 2000 की फीस दी, 2000 रुपए की दवाइयाँ खाई और 10,000 रुपए का आपने, मान लीजिए हो सकता है आपने 10,000 के टेस्ट कराया, तो आपके जो 14-15 हजार रुपए का खर्चा हुआ है, कंपनी को उन सारे बिल्स को आप सेंड कर सकते हो, और वो सारे बिल सेंड करने के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में 15 से 21 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। ये होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। और ऐसे ही हम हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट लेते हैं और छुट्टी लेकर वापस घर चले जाते हैं, जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं, तो डिस्चार्ज के बाद हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि कई बार आपने सुना होगा ना, डॉक्टर बोलता है कि आप जब डिस्चार्ज के बाद जा रहे हो तो आपको 15 दिन दवाइयाँ खानी है और फिर कुछ रिपोर्ट्स करानी है, 15 दिन के बाद मेरे को दिखाना है ना। तो डॉक्टर के कुछ खर्चे होते हैं, जी जी। कुछ खर्चे होते हैं, तो वो सारे जो खर्चे होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, बट वो कैशलेस नहीं होते, रिम्बर्समेंट होते हैं। प्री एंड पोस्ट का जो एक्सपेंसेस होता है रिम्बर्समेंट होता है, कैशलेस नहीं होता, राइट। और हॉस्पिटलाइजेशन वाला कैशलेस हो सकता है। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन वाला कैशलेस हो सकता है अगर आपका हॉस्पिटल टाई अप में है। अगर हॉस्पिटल टाई अप में नहीं है तो रिम्बर्समेंट होगा, राइट। और सर ये पब्लिक सेक्टर के जो भी हैं, जो आपने बताया, न्यू इंडिया, पीएसयू, नेशनल, हाँ। इन सब का नहीं कर सकते हैं। नहीं, इन सब का हम पॉलिसी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कर सकते, बट इसमें आपको पहली चीज एक तो सर्विस प्रॉपरली नहीं मिलती। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब कोई भी पॉलिसी हम करते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगा। जैसे एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल के लिए मान के चलता हूँ कि हमारा ऑफिस गुड़गांव में है, ठीक है, जिसका हमारा मान लीजिए न्यू इंडिया का हमारा जो भी पॉलिसी होता है वो गुड़गांव की ब्रांच से इशू होता है पूरा इंडिया की, ठीक है। बट यहाँ पर मान के चलिए आप बैठे हो बैंगलोर में, ठीक है, और बैंगलोर में आप बैठे हो और बैंगलोर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सर्विस इश्यूज आते हैं। तो कंपनी भी आपको क्या कहती है कि आपको अगर क्लेम लेना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर कंपनी से कस्टमर केयर पे, मतलब गवर्नमेंट में प्रॉपरली सर्विस नहीं मिल पाती, ठीक है, वहां पर सुनवाई नहीं होती, वहां पर आपको क्लेम में प्रॉपर हार्ड कॉपी फॉर्म्स के सबमिट करने पड़ते हैं, मतलब कुछ चीजें ऑनलाइन भी प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है। सो हम उसको ज्यादा नहीं करते, ठीक है, इसीलिए वहां पर आपको सर्विस इश्यूज आते हैं, इसीलिए हम वहां पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि उस चीज को अवॉइड करो। अदरवाइज कस्टमर इसको कहते हैं अवॉइड करना है। हाँ, कस्टमर कहता है लेनी है, ठीक है, तो आप ले सकते हो कस्टमर के ट्रस्ट पे कि भाई सर कल को देखो, कल को आपको इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये लोकल ब्रांच से पॉलिसी इशू होती है, जो कि हमारा गुड़गांव ऑफिस में या कहीं पर भी आप बोल सकते हो, या बॉम्बे ऑफिस हेड ऑफिस से बोल सकते हो कि हेड ऑफिस से पॉलिसी इशू होती है, और वहां पर आपको फिर लोकल सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसी वजह से आपको ये दिक्कत आ सकती है। बट कल को आपने एचडीएफसी की, आईसीआईसी की, इफको टोक्यो की अगर पॉलिसी बनाई है, तो वो सारी चीजें, वो वाली सारी कंपनीज जो है प्राइवेट कंपनीज आज की डेट में सेंट्रलाइज है, ठीक है, तो आप एक मेल डाल के पूरी इंडिया में कहीं पर भी सपोर्ट, कहीं पर भी सारी चीजों की अपडेट ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये जी चीजें, जी। और सर राइट। कस्टमर्स को जैसे कुछ किसी तरह की सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे क्लेम सेटलमेंट कराना हुआ, तो उसमें क्या हम लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, हम लोगों को प्रोवाइड करना होगा वो। देखो, सबसे पहली चीज तो है कस्टमर पहले डायरेक्टली कंपनी को कांटेक्ट करेगा, ठीक है। सो आपको मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप क्लेम कैसे प्रोसेस कर सकते हो, और मोटर इंश्योरेंस के जी लिए मैंने अपने पोर्टल के ऊपर डाला हुआ है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, राइट। सो होगा क्या, देखो आप पहले चीजों को समझो, सीखो कि मोटर इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम का प्रोसेस क्या है, ठीक है। आपकी इन्वॉल्वमेंट जी आएगी, आपकी इन्वॉल्वमेंट तब आएगी जब कस्टमर मान लीजिए डायरेक्टली वहां जाकर पेपर्स नहीं सबमिट कर पा रहा,
ये कोई भी चैलेंज उसको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो तब आपकी इन्वॉल्वमेंट आएगी। अदरवाइज क्या है कि कल को अगर कस्टमर का क्लेम आता है तो कस्टमर जब हॉस्पिटल में जाएगा, अपने बिल्स की कॉपी, सॉरी अपने पॉलिसी की कॉपी और अपने आधार की कॉपी अगर हॉस्पिटल को देगा, तो वो हॉस्पिटल प्रोसेस करता है कंपनी के लिए, ठीक है। कस्टमर को कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर स्टक हो जाती है चीजें, तो आपके इन्वॉल्वमेंट, तो आप क्या करोगे, कंपनी के बीच में और कस्टमर के बीच में, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन बनाना होता है कि भाई कस्टमर, कंपनी कहती है या हॉस्पिटल बोलता है कि भाई हमने बिल भेज दिए, कंपनी कहती है कि मेरे पास बिल नहीं है, ठीक है, या मेरे पास इस पहले डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी है। तो आपको उस बीच में कोऑर्डिनेशन रखना होता है। कई बार हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल से बिल अपने पास मंगवा के आपको कंपनी में फॉरवर्ड करने पड़े, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है, बट कोऑर्डिनेशन अगर कंप्लीट हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन नहीं होता, तो आपका क्लेम पास हो जाता है, जेन्युइन क्लेम होता है, और उसके बाद कस्टमर अपना ट्रीटमेंट लेके घर आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको कंप्लीट देखना है, आप वीडियो रेफर कीजिए। आप यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है क्लेम प्रोसेस, वहाँ पर मैं हेल्थ के साथ मोटर के साथ हेल्थ का भी ऑप्शन डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर भी कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो, राइट। आज सर पोर्टल का मेल भी आया था, मैं पोर्टल पे आज लॉगिन भी किया था अपना, और एक डाल के डेटा चेक कर रहा था, जी। जैसा कि आपने कल सिखाया था वही चीज में देख रहा था। नहीं बिल्कुल, आप देखिए, अब कहते हैं ना, अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो पहले अप्लाई करके देखिए। तो आप लोग अप्लाई करके देखिए, चीजों को समझिए। अगर किसी को करना है तो आपको कल को प्रॉब्लम ना आए, डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। कल को आप मान लीजिए किसी का पेमेंट लिंक आ रहे हो और क्लाइंट के सामने बैठे हो, और मेरे को आप कॉल कर रहे हो, मेरी टीम को कॉल कर रहे हो, तो क्लाइंट के सामने इंप्रेशन गलत बैठेगा, ठीक है। क्लाइंट, इंप्रेशन अच्छा है। आपको आपको कुछ आता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से हम कोशिश करके आपको एक एक चीज समझा के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा जब भी खाली टाइम होता है, आप पोर्टल के ऊपर जाइए, नॉलेज लीजिए, कोई वीडियो आपको दिख रहा है वो देखिए, ठीक है। कोई आपको चीजें समझ आ रही है समझिए, कहीं दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे को व्हाट्सअप कीजिए कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को बताइए यहाँ पे आगे क्या करना है ना। तो हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे अगले, जब तक कि आप यहाँ पर चीजों को नहीं समझते हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई करूं व्हाट्सएप पे, कॉल पे, ठीक है। बट काफी सारी चीजें, काफी सारी क्वेरी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हमें वीडियोस बनानी होती है, वेबिनार्स भी लेने होते हैं, बट कोशिश मैं ये करता हूँ कि आप लोगों को टाइमली सपोर्ट कर पाऊँ, राइट। जी थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, कई बार क्या होता है इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिल पाता। कुछ वेबिनार, जैसे अभी मेरा वेबिनार चल रहा है और इस टाइम अगर कोई कॉल आता हो तो मैं 1 घंटे से कोई अटेंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम पे मेरे लिए आप लोग है ना। तो अब फोन साइड हुआ है, अब किसी की अगर अर्जेंट वाली कॉल भी है तो मैं उसको नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है। तो कोशिश जी, करके हाँ सर आप, बिल्कुल। तो कोशिश करके आप चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, लर्निंग के बाद अर्निंग अपने आप आ जाएगी, राइट। सर हेल्थ इंश्योरेंस में देख रहे थे, तो उसमें फैमिली वाला है कि जैसे इंडिविजुअल नहीं, फैमिली मेंबर में सबका करना चाहते हैं, हम्म। और एक है सिंगल जो सेल्फ का करना चाहते हैं, दोनों एक ही एक ऑप्शन। फ्रेंड्स, 1 सेकंड रुकिए, अभी एक कॉल आ रहा है और 2-3 बार आ चुके हैं, जस्ट एक। यस, बताइए कन्हैया, दोबारा बताइए क्या बोल रहे जी, हेल्थ इंश्योरेंस में देख रहे थे। थे सर, जी। तो कोई अगर सेल्फ लेना चाहता है और विथ फैमिली मेंबर हर एक के साथ, तो दोनों ही ऑप्शन उसमें आ रहा था। हाँ, वो दोनों ले सकते हैं। आपने वेबिनार अटेंड नहीं किया था क्या स्टार्टिंग का? वेबिनार मैंने देखा था सर। हाँ, तो उसमें मैंने बताया था ना, 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक इंडिविजुअल, मैं अकेले अपने लिए पॉलिसी लेना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी पूरी फैमिली का पॉलिसी लेना चाहता हूँ, है ना। तो आप सेल्फ का तो फैमिली मेंबर में से कोई भी अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको सेम उतना ही प्रीमियम में सेम फैसिलिटीज सारा हाँ कुछ हाँ हाँ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो फैमिली का मतलब यही है, मान लीजिए मैंने 5 लाख की पॉलिसी पूरी फैमिली के लिए लिया है ना, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, जी, ठीक है। अगर कोई भी जी, बीमार पड़ता है तो 5 लाख तक का क्लेम वाइफ या बच्चे कोई भी ले सकता है। बट उसको इस तरीके से समझिए कि 5 लाख का आपको एक रिचार्ज मिल गया, ठीक है। 5 लाख जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, थोड़ा सा आपने दवाइयां करी, ठीक है, आपने ट्रीटमेंट कराया, आपने डॉक्टर फीस दी, जो भी खर्चा होता जा रहा है वो 5 लाख से कम होता चला जाएगा। जब वो जीरो हो जाएगा तो लिमिट खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक तरीके से आपको लिमिट मिल रही है कंपनी की तरफ से, और उसको आप यूटिलाइज करके उसका बेनिफिट ले सकते हो, राइट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, और थैंक यू कन्हैया, थैंक यू। वीडियोस में फिर से सारे देखूंगा सर, और कोई क्वेरीज आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आप दोबारा रिवाइज कीजिए, आपको कहीं दिक्कत आती है तो जी जी, है ना। ओके, थैंक ठीक सर, थैंक। यू। यस रॉय साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए अपना कुछ।
सर वो जो हम लोग का साइट है इंश्योरेंस देखो साइट में हम्म, उधर एक हेडिंग है होम के बाद एक हेडिंग है केसेस और उसके बाद माई रिन्यूअल्स। तो केसेस में जो है वो एक्चुअली क्या स्टेटस देखने के लिए है क्या ये? नहीं, केसेस का जो ऑप्शन आता है वो होता क्या है, जैसे आप कोई भी कोटेशन निकाल लेते हो, है ना, या आपको देख मैंने कस्टमर को पेमेंट लिंक भेज दिया, तो कस्टमर ने पेमेंट किया नहीं किया, तो आप केसेस वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर अपना सारा कोटेशंस या पेमेंट स्टेटस, इंस्पेक्शन का स्टेटस, या कोई भी आपने मान लीजिए ऑफलाइन कोटेशन डाला होगा, तो वो सारा ऑप्शन आपको केसेस में जाके दिख जाएगा। ठीक है, आप अगर मैं ये बोलूंगा एक बार आप जाइए, जाकर देखिए उस ऑप्शन में कोई भी आपने अगर कोटेशन निकाला होगा तो वो सारी कोटेशंस वहां पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अच्छा ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे ना? ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कोई भी कोटेशन एक बार आप सर्च कर लेते हो तो वो कोटेशन डालने की जरूरत नहीं होती, सारी डिटेल डालने की जरूरत नहीं होती। आप केसेस पे जाइए, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाती है बनी बनाई। कस्टमर अगर पेमेंट कर दिया वो भी इधर शो करेंगे क्या? वो भी वहां पर शो करेगा केसेस के अंदर कि आपके केसेस इशू हो गया, पॉलिसी हो गई है, पॉलिसी बुकिंग हो गई है। ठीक है, तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएगा पोर्टल। और माई रिन्यूअल में वो रिन्यूअल करना है ना इधर? माई रिन्यूअल का मतलब है जो आपने आज इस साल पॉलिसी किया, अगले साल दोबारा पॉलिसी करना है ना, तो वो आपको माई रिन्यूअल के अंदर दिखाएगा इसी पोर्टल को। और मिस बोल के एक वहाँ पे अपकमिंग एंड मिस्ड वो क्या है? मिस मिस का मतलब है कि आपने अगर मान लीजिए आपकी 10 पॉलिसी रिन्यूअल थी, ठीक है, जिसमें से आप जी 8 पॉलिसी रिन्यू कर दी, 2 पॉलिसी आप रिन्यू नहीं कर पाए या क्लाइंट ने कहीं और करा ली, तो 2 क्लाइंट मिस हो गए। अच्छा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा हाँ, ऑटोमेटिक। उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। और अपकमिंग का मतलब है कि आपका अगले 45 दिन तक या 1 महीने तक जो जो पॉलिसीज का रिन्यूअल आने वाला है उसको हम अपकमिंग बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ओके ओके। वो उस हिसाब से हम लोग मतलब प्लानिंग कर सकते हैं। राइट राइट राइट। आप पोर्टल से ही रिन्यू कर सकते हो और अगले साल अब जब आप रिन्यू करोगे तो सारा पोर्टल आपका माई रिन्यूअल वाले ऑप्शन रहेगा। अच्छा सर अभी जो मेरा नाम पे मेरा नंबर पे मेरा नाम आ जाता है ऑटोमेटिक ऊपर हम्म, साइट में, तो वो मैं अगर वो चेंज कर दूंगा क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी एक लाइसेंस है। आप हम्म। बोला था कोई का मेंबर के नाम पे आप कर लीजिए, तो अब ये नाम वगैरह पूरा चेंज हो जाएगा क्या? एक बार ना आप मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा जो भी आपका इससे रिलेटेड कंसर्न है, तो वो मैं चेक करके आपको बताऊंगा, क्योंकि वो ओके देखना पड़ेगा स्टेटस और उसके बाद ही चेक करके बता पाऊंगा। ठीक ठीक है सर ठीक है थैंक यू। है, ओके, थैंक यू जी, ओके। यस राजेंद्र, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मैं ये कह रहे थे जो आरटीओ के बारे में आप बता रहे थे, आरटीओ का थोड़ा सा एक बार कंफर्म, जैसे मैं यूपी से हूँ, ठीक है, हम्म, तो अभी अगर मान लीजिए टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, अगर मैंने उस गाड़ी का कर रहा हूँ तो जैसे यूपी 32 करके चल रहा है, तो क्या ठीक है, उसका आरटीओ का मैं समझना चाहता हूँ क्या है। देखिए आरटीओ का मतलब सिंपल है। अगर जैसे मान लीजिए हमारे कमीशन चार्ट पे या वहां पर लिखा हुआ है कि आपको सिस्टम आरटीओ पे पे आउट मिल जाएगा, तो सिस्टम आरटीओ का मतलब है अगर आपने यूपी 32, यूपी 32 बोला ना अभी, यूपी जी 32 के आप अगर कोटेशन निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो नॉर्थ इंडिया के अंदर आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यूपी 32 मतलब कि हमारे पोर्टल पे कमीशन, वो सॉरी कोटेशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब है आपको कमीशन मिल जाएगा। अच्छा। अगर अगर मान दूसरी लीजिए यूपी 32 की कोटेशन पोर्टल पे नहीं आ रही, ठीक है, तो इसमें फिर आपका डाउट है कि उस पर कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो पोर्टल पे कोटेशन आ रही है तो उस पर पक्का आपको कमीशन मिलेगा, फॉर श्योर कमीशन मिलेगा। सिस्टम आरटीओ का मतलब ये है। ठीक है जी। दूसरा चीज जी, मान लीजिए एक रिलायंस आप है, और रिलायंस के आगे लिखा हुआ है कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आरटीओ, तो इसका क्या मतलब ये है कि यूपी, अगर मैं यूपी वाले में रिलायंस का किसी का कर रहा हूँ इंश्योरेंस, तो वो मुझे नहीं मिलेगा हाँ, उस पे आपको क्योंकि उसमें दिल्ली लिखा है। उस पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा। देखो ऐसा कहाँ मिलेगा आपको लिखा हुआ, वो मिलेगा आपको थर्ड पार्टी के अंदर, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर नहीं मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव में तो आपको कोई भी कंपनी करोगे कोई ना जी कमीशन मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव में ऐसा कुछ नहीं है कि आप जीरो पे आउट हो गए, है ना। थर्ड पार्टी में हो सकता है जीरो पे आउट हो जाए, मतलब कि कोई कोई कंपनी ऐसा हो सकता है जो आपको कमीशन ही ना दे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कमीशन चार्ट रेफर करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि रिलायंस में मान लीजिए दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर दिल्ली एनसीआर लिखा हुआ है, तो एनसीआर में क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको बताया था। गाजियाबाद, नोएडा, आपका फरीदाबाद, और आपका यहाँ पर गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव,
तो दिल्ली और एनसीआर में आपका ये टोटल आ जाएगा। तो जो जो आरटीओ इससे रिलेटेड होंगे तो उसमें आपको कमीशन मिल जाएगा रिलायंस के केस में। अगर मैं यहाँ से बैठ के दिल्ली की गाड़ी का इंश्योरेंस कर देता हूँ हाँ जी, तो वो मुझे उसमें दिखा रहा है कि हाँ रिलायंस दिल्ली एनसीआर, और वो दिल्ली एनसीआर मैं कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कमीशन मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं यूपी का हूँ, आप कहीं पर यूपी का हूँ बैठे, और दिल्ली की गाड़ी। मैं वही बोल रहा हूँ, आप कहीं पर भी बैठे हो और कहीं का भी आरटीओ आप पॉलिसी कर रहे हो तो मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट वो आपको देखना है कि भाई अगर मैं यूपी बैठा हूँ तो मेरे को दिल्ली की कौन सी कंपनी पे कौन सा कितना कमीशन मिल रहा है वो आपको देखना है। तो वो हाँ हाँ, कमीशन मिलेगा आपको, कमीशन अच्छा। का। बट वो आपको देखना है कि उस, अब जैसे आप यूपी में बैठे हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि आप तमिलनाडु की पॉलिसी करनी है, ठीक है, तो तमिलनाडु का पहली चीज आपके पास कमीशन चार्ट होना चाहिए साउथ का, ठीक है। साउथ का हम्म, चार्ट आया, उसके बाद आपको देखना है कि तमिलनाडु आरटीओ के ऊपर कौन सी कंपनी कमीशन दे रही है। अगर वो दे रही है तो उठाओ और पॉलिसी लॉग इन कर दो वहां से, पोर्टल से, बस सिंपल। ठीक है ठीक है। ठीक अच्छा, है ना। दूसरी चीज क्या सर, हम लोग कोई मान लीजिए बीमार है व्यक्ति, जी तो उसका हम लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं, इसका मतलब? सर मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा, देखो आपने सिंपल लैंग्वेज में पूछा तो मैं भी आपसे सिंपल पूछूंगा कि अगर मान लीजिए आपकी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो क्या कंपनी इंश्योरेंस करेगी, आप बताइए मुझे सोच के। नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो अगर कोई भी बीमार है तो कहीं ना कहीं वो क्लेम लेने के लिए अपनी पॉलिसी करा रहा होगा, है ना, तो उस केस में कंपनी पॉलिसी नहीं करेगी। अगर उसको मेजर प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी दिक्कत है, तो पॉलिसी होगी नहीं, किसी भी केस में नहीं होगी, चाहे आप 1 लाख 10 लाख रुपए दो कंपनी को तब भी नहीं होगी, ठीक है। बट अगर मान लीजिए किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम है, छोटा मोटा उसको प्रॉब्लम हुआ था स्टोन का, बीपी शुगर का, ठीक है, थायराइड का, तो ऐसी बीमारियां अगर हैं तो कंपनी वेटिंग पीरियड लगा के उसके ऊपर पॉलिसीज कर सकती है बेटा भैया। तो वो चीज इसका मतलब है कि वो स्वस्थ हो गया हो तब हम उसका यस इंश्योरेंस एक बार कर सकते कर हैं। सकते हैं। अगर मेरे पास ठीक ठाक गाड़ी है, ठीक ठाक कंडीशन में है, तो इंश्योरेंस होगा, तो क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा। जी इसी जी जी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उसका इंश्योरेंस जी वाली कंपनी नहीं करती, अगर वो ज्यादा बीमार है, ज्यादा उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू। रोशन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, बताइए। सर जो अभी आपने बताया था कमीशन को अप्रूव करना होता है, इनवॉइस वाला। तो हाँ, तो उसमें कोई लिमिट है क्या? मतलब कि हाँ मैंने मान लो 10 साल ही नहीं किया, हाँ जी, आपने मान लो 10 साल ही नहीं किया कमीशन अप्रूव 10 तारीख को नहीं किया। ना, 10 साल 10 कंटिन्यू। साल सर ऐसे मतलब जैसे मैं इस इनकम को जैसे वैसे रखना चाहता हूँ कि ये मेरी एक तरह से इकट्ठा होती रहे। नहीं 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 सर, ऐसे नहीं कर सकते, आपको वो अप्रूव करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब करनी पड़ेगी जरूरी। हाँ हाँ, वो क्यों और मिलता नहीं कोई होगा, मतलब इकट्ठा आप चाह रहे हो कि इकट्ठा होके मेरे को बाद में मिल जाए, ऐसा नहीं। हाँ, जैसे कि किसी के भाई कोई ये पैसिव इनकम हो कोई दूसरी। नहीं नहीं, उसके उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसके लिए आप एक अलग सेपरेट अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। उस अकाउंट का ना डेबिट कार्ड ना नेट बैंकिंग कुछ भी मत लीजिए, है ना, और ओके सर। उस वाले अकाउंट के अंदर पैसे आते रहेंगे आपके, है ना, तो आपके पास अच्छा 4 साल बाद वो 5 साल बाद उसमें पैसा इकट्ठा हो जाएगा सीधी। अच्छा अच्छा। और सर जो आज मतलब मैसेज आया था व्हाट्सएप पे पार्टनर कोड, पार्टनर कोड कौन सा? आज मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आया था ना पार्टनर कोड का। पार्टनर कोड के लिए नहीं आया था, आपको आईआईडी कोड के लिए हमने एक्सप्लेन किया था। एक सेकंड में सर खोल के देख लेता। कोई नहीं, आप एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं एक बार चेक कर लूंगा। हाँ, ये योर पार्टनर कोड इज वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पास एक वेलकम मैसेज आया होगा कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ के, ठीक है ना। यस सर। तो उसमें आपको कुछ नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका कोड जनरेट हो गया और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसमें वेबसाइट का लिंक होगा, आपको व्हाट्सएप का लिंक होगा, सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक होगा, तो वो 2-3 लिंक्स होंगे आपके, है ना, तो हाँ, उसको रेफर कर सकते हो, वो सारे आपको और एप्लीकेशन रिलेटेड मेरी ये था, जैसे मेरे पास तो iOS है, तो मतलब कोई दिक्कत? iOS के अंदर आप यूज नहीं कर पाएंगे, एंड्रॉइड के अंदर ही कर सकते हैं। अच्छा, मतलब डायरेक्ट वो बुकमार्क हाँ सेव करके वैसे ही करूँ? हाँ हाँ, या फिर आप डायरेक्ट क्रोम पे जाके आप अपना यूआरएल डाल सकते हैं, pos.insurance देखो / ना ना, उस पे तो मैं कर ही रहा हूँ, मतलब जैसे हाँ सफारी पे, तो सफारी पे कोई इशू तो नहीं है ना?
सफारी पे आप एक बार ट्राई करके देख लेना, हालांकि मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जैसे आप यूज कर रहे हैं वैसे सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। क्रोम पे कर लूं? हाँ, क्रोम पे तो आप कर ही पाएंगे। और एक एग्जाम आपने बोला था ना, एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, वो ऑनलाइन एग्जाम देखिए, उसका ना टाइम पीरियड होता है 1-2 दिन का। आपका अगर कोड जनरेट हो गया तो इसका मतलब हमारी बैकएंड टीम से वो आपका एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका। हो चुका है वो ऑलरेडी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, यही पूछना था, मतलब कि वो एग्जाम हो चुका है या होगा क्या? हाँ, वो हो चुका है आपका, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रोशन, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों की कुछ क्वेरी आ रही थी कि सर्टिफिकेशन के लिए हमने बताया था आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा अभी। सो कल का सेशन आप अटेंड कीजिएगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कि किस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेशन यहाँ से इशू करा सकते हैं, राइट। सो अमर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। शैंकी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ सर, अभी मैंने अभी जो आप मुझे कमीशन चार्ट जो बता रहे थे, जी, तब मैं थर्ड पार्टी में कुछ कंपनी के आगे ना सीपीए लिखा हुआ था, जैसे एचडीएफसी सीपीए। तो वो राइट, सीपीए क्या था, वो थोड़ा कंफ्यूजन में था मेरा। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सीपी का मतलब होता है कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट। मतलब कि आप अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। सो अगर तो विद सीपीए पॉलिसी लेंगे, मतलब कि क्योंकि गवर्नमेंट ने पर्सनल एक्सीडेंटल मैंडेटरी कर दिया, तो कंपनी को भी अब रिस्ट्रिक्शन मिल गई है कि आपको सीपीए के बिना पॉलिसी देंगे तो आप कमीशन नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो और इसमें अगर इस ठीक है। केस में मान लीजिए आप विदाउट सीपीए पॉलिसी करते हो, पर्सनल एक्सीडेंटल नहीं देते हो, तो उसमें आपको फिर ओडी के ऊपर कमीशन मिलेगा 15%, जो कि नीचे लिखा हुआ है। ओके, और ये दूसरा ब्रेक इन और नॉन ब्रेक इन, व्हाट इज दिस? ब्रेक इन का मतलब है अगर पॉलिसी एक्सपायर्ड है, और नॉन ब्रेकिंग का मतलब है अगर पॉलिसी एक्सपायर्ड नहीं है। नहीं, अगर जिस पर ब्रेक इन लिखा है तो सिर्फ ब्रेक ब्रेक इन इन वाले पे कमीशन मिलेगा, या फिर वो अगर एक्सपायर नहीं है तब भी? नहीं, देखिए मैं आपको बताता अच्छा, हूँ। ब्रेक इन का मतलब है कि आप अगर ब्रेक इन वाली पॉलिसी करते हो तो आपको 10% पे आउट है, ठीक है। नॉन ब्रेक इन करते हो मतलब कि कंटिन्यू चल रही है पॉलिसी, अभी रिन्यू कर रहे हो, तो 15% कमीशन है। और जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा उस पे तो सब कुछ ही है लगभग, मतलब जिस पे हाँ, ओनली बाइक ओनली स्कूटर ऐसा नहीं लिखा, उसमें तो सारे उसपे सब सेगमेंट और सारे सेगमेंट कैटेगरी आप वो कवर आगे कर सकते डिसाइडेड है ही। हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओके सर, इतना ही, थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू जी। यस अमर, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर, मोटर इंश्योरेंस के केस में जो आपने बताया था कि 1 ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद जो डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है, तो डिप्रिसिएशन वैल्यू को कैसे प्राप्त किया जा सकता है जो शो कर रहा है? डेप्रिसिएशन वैल्यू आपको कहीं से प्राप्त नहीं करनी, कहीं से भी आपको नहीं देखना। आपको क्या करना है, पुरानी पॉलिसी देखनी है। पुरानी पॉलिसी में जो भी आईडीवी लिखा हुआ है, उसमें से 10% लेस करके इस साल की आईडीवी वाले ऑप्शन में डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी बात करता हूँ। मान लीजिए आप एक बाइक, ठीक है, उस बाइक के अंदर मान लीजिए आपकी 40,000 की आईडीवी वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, पिछले साल। और अब इस साल आप उस पॉलिसी को रिन्यू करना चाहते हो, तो आप 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे 10%, तो आपका आएगा 36,000, मतलब कि 36,000। तो इस साल आपकी गाड़ी की जो वैल्यू हम लिखेंगे, वो लिखेंगे 36,000। सेम तरीके से हेल्थ, मतलब टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की, कोई भी इंश्योरेंस है मोटर इंश्योरेंस में, तो 10% आपको हर साल डेप्रिशिएट करनी होगी। ये स्टेप लेकिन सर, उस वैल्यू को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त का कहने का मतलब मैं नहीं मतलब समझाऊँ। डायरेक्ट मतलब उस वैल्यू को नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना, जो डिप्रिसिएशन वैल्यू मिल रहा है मुझे, जैसे 36,000 कट के हाँ, हो गया। नहीं, 36,000 को मतलब क्या करना चाह रहे हो आप, दोबारा एक बार बताइए यहाँ पे। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है जैसे डिप्रिसिएशन वैल्यू 2 ईयर के बाद जो शो कर रहा है मेरा कटने के बाद, तो हाँ, उस वैल्यू को क्या प्राप्त किया जा सकता है डायरेक्ट किसी केस में, मतलब डायरेक्ट आप उस चाहते हो वैल्यू कि को? 36,000 रुपये मिल जाए आपको, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, उसी का, हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, 36,000 रुपये का आपकी गाड़ी की वैल्यू है। अब कल को गाड़ी में चोरी होती है, आग लगती है, या गाड़ी डैमेज हो जाती है, या एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो कंपनी आपको 36,000 रुपये से ज्यादा पैसे नहीं देगी। इसका मतलब ये होता है जी जी डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब कि कंपनी ने आपकी गाड़ी की इतनी वैल्यू लगाई है, इसके हिसाब से ही आपको क्लेम मिलेगा, इससे ज्यादा क्लेम नहीं मिलेगा। आईडीबी जी। होता ओके सर। है ना सर आपको। मुझे कोड जनरेट हाँ, बोलिए। कोड सर मुझे जनरेट होकर मेल पे नहीं आया अभी तक।
आप एक बार मुझे ना हाई करके भेज दीजिएगा अभी, तो एक बार मैं स्टेटस चेक कर लूंगा। कुछ लोगों के ना कोड में कुछ कुछ थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या कुछ भी इशू आ रहे हैं, तो अगर किसी का ऐसा इशू है तो एक बार मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं स्पेसिफिकली चेक करके आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। सुजीत जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, बताइए अपना क्वेश्चन। जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, नमस्कार। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी, बताइए। सर बोले ये जो हेल्थ इंश्योरेंस में सर क्रिटिकल इलियंस रहते हैं, जो खतरनाक बीमारी जो रहते हैं, हाँ, क्रिटिकल इलनेस। उसको सर इंस्पेक्शन कौन करने के लिए आते हैं? ये आपके कोई एक्सक्यूटिव टीम आते हैं या फिर हम लोग को करना पड़ता है, या जो पॉलिसी लेते हैं उनको खुद करना पड़ता है इसमें? देखिए, पॉलिसी लेते समय कस्टमर को डिक्लेयर करना होता है, कस्टमर डिक्लेयर करेगा पॉलिसी नहीं मिलेगा, है ना। और कल को अगर वो झूठ बोल के पॉलिसी लेगा तो क्लेम मिलेगा। दोनों चीज, क्योंकि क्या होता है क्रिटिकल केस में कंपनी नहीं को सर, या, हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, जब वो सर क्लेम लेंगे एक्चुअली तो ऐसा क्या होता होता है? है, नहीं सर एक्चुअली ऐसा होता है कभी कभार कि क्लाइंट्स को भी नहीं पता रहता है, या आदमी को खुद नहीं पता रहता है कि हमको ये बीमारी है। आगे जाके जब उसको कोई ऐसा गंभीर समस्या महसूस होती है तभी जाके वो चेक करवाता है, उस टाइम पे उसको निकल जाता है। तो सर क्या देखिए, ऐसे स्थिति में उसका मैं पॉलिसी आपको बता देता हूँ, टर्मिनेट हो जाएगा? मैं आपको बता देता हूँ, अगर पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद, इनिशियल वेटिंग पीरियड के बाद कोई भी इलनेस हो जाती है, तो आपको क्लेम मिलेगा, कोई कंपनी आपको मना नहीं करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए होता है कि डॉक्टर उसको लिख के दे कि ये बीमारी पहली बार आज पता लगी है। अगर वो 30 दिन के बाद पता लगे तो आपको, मतलब कि कस्टमर को उसका क्लेम मिलेगा, जब तक उसकी लिमिट खत्म नहीं हो रही। समझ गए आप? क्लियर हो गया आपको? जी सर, लेकिन उसका वेटिंग पीरियड होगा जो 2 या 4 साल, जिस कंपनी के हिसाब से जो रहेगा उसके बाद ही मिलेगा उसको। सर देखो, कस्टमर को अगर नहीं पता बीमारी के बारे में तो 30 दिन के बाद हम कवर कर लेंगे उसको। एग्जाम्पल के लिए, कोई मिस्टर एक्स है, उसको नहीं पता कि यार बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको 2 महीने के बाद एकदम अचानक अटैक हो जाता है, ये कैंसर डिटेक्ट हो जाता है अचानक से, तो कंपनी उसको कवर करेगी, उसको क्लेम देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को डॉक्टर का लिखा हुआ एक पर्चा चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, जिसमें डॉक्टर ये डिक्लेयर कर रहा है कि इस कस्टमर को ये बीमारी 2 महीने के बाद डिटेक्ट हुई है या आज डिटेक्ट हुई है, डेट डाल दें। ठीक है, थैंक यू सुजीत जी, थैंक यू। यस, ये सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। हेलो जी बोलिए सर। सर, सिंगल पर्सन का इंश्योरेंस लेना है तो मिनिमम कितना प्राइस हो सकता है, तो इसे कैसे डिसाइड करें, आप कैसे चेक करें? सर पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे चेक कर लीजिए। आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, नहीं करी है? कंप्लीट की है सर, बट वो हाँ, मिसमैच हुआ होगा इसमें कुछ। ठीक है, मैं कोई चेक कर लूंगा सर, आप चलेगा। पोर्टल का ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा, है ना। क्योंकि सिंपल उसमें कस्टमर का नाम डालना है, एज डालना है, ठीक है, पिन कोड डालना है और कितने का पॉलिसी लेना है वो सब डालना है। जैसे ही आप उसके ऑप्शन के ऊपर कंटिन्यू दबाएंगे, उसके बाद अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रीमियम आ जाएगा आपका। ओके ठीक है सर। और इसमें जो एक्सीडेंटल जो होता है, तो इसमें फॉर एग्जांपल कि कस्टमर ने, अपना जो कस्टमर रहेगा उसने सुसाइड कर लिया, तो वो भी क्लेम होता है ना? नहीं, सुसाइड सुसाइड हेल्थ करने का इंश्योरेंस से ट्राई रिलेटेड किया नहीं, था बट वो बच गया। तो नहीं मिलेगा ना क्लेम, वो एक्सक्लूजन होता है, ओके इंटेंशन है ना, उसने जानबूझ के करा है अपने दिमाग से। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, बस यही। ठीक है, ओके, थैंक यू। रॉय साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। जी सर, ये हम लोग का टर्म इंश्योरेंस का लीफलेट वगैरह वो पोर्टल में है क्या? सर टर्म इंश्योरेंस अभी हम नहीं कर रहे हैं पोर्टल के ऊपर, ऑफलाइन कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं ब्रोशर आपको भेज दूंगा। हम 4 कंपनियों का कर रहे हैं, हम कर रहे हैं HDFC, ICICI का और ओके आदित्य बिरला का और एडलवाइस का, ठीक है। इन 4 कंपनी का टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं हम। अगर आपको चाहिए आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली गूगल से जाके, या फिर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके कर सकते हो, ऑफलाइन करेंगे। ऑफलाइन के लिए आपको मेरे को मेल या व्हाट्सएप पे डिटेल देना होगा, उसके बाद आपके पास पेमेंट लिंक जाके पेमेंट कराएंगे, पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। उसमें 15 ओके
का टाइम लगता है पॉलिसी इशू होने के लिए। क्या सर? पॉलिसी इशू होने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम लगता है टर्म इंश्योरेंस में, अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक है। क्लाइंट का मेडिकल टेस्ट वगैरह सारा अंडरराइटिंग वगैरह होता है, टाइम लगता है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है ओके, थैंक यू सर। सर। कन्हैया जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताइए अपना क्वेश्चन। जी सर, एक चीज रह गया था, ये हेल्थ में बेस प्लान और सुपर टॉप अप में क्या डिफरेंस होता है, दोनों अलग? सर आप ना बेसिक चीजें पूछ रहे हो ना, मेरे को लग रहा है कि मैं सही से समझा नहीं पाया या आप ट्रेनिंग में नहीं थे। आपने ट्रेनिंग अटेंड किया था शुरू वाला? जी सर, मैंने सारे ट्रेनिंग अटेंड किए। हाँ जी, सारे ट्रेनिंग सारे मैंने नहीं किए, अटेंड किए। सारे नहीं किए। ठीक है, मुझे सुपर फिर से टॉप देखना अप, हाँ आप देख लीजिएगा। बेसिक पॉलिसी होता है जो कि नॉर्मल पॉलिसी हम लेते हैं इंश्योरेंस के लिए। सुपर टॉप अप होता है जब आपका मान लीजिए आपने 3 लाख की पॉलिसी लिया और आपकी लिमिट खत्म हो जाती है, तो हम सुपर टॉप अप प्लान लेके 10 लाख का प्लान ले लेते हैं, और तो हमारा 3 लाख बेसिक पॉलिसी और 10 लाख का सुपर टॉप अप प्लान, 13 लाख रुपए का रिस्क कवर हो जाता है। तो सुपर टॉप अप का बेसिकली पर्पस होता है अपने कम वाले सम एश्योर्ड को, मतलब कि अपने रिस्क कवर को आप इंक्रीज कराना चाहते हो, तो हम सुपर टॉप अप पॉलिसी कस्टमर को दे देते हैं। या फिर मान लीजिए कोई कस्टमर है जो कि उसकी कंपनी से पॉलिसी चल रही है 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की। अब कस्टमर को डर लगेगा कि यार कल को मैं बीमार हो जाऊं तो 10 लाख का बिल आ गया तो कौन पे करेगा, है ना? तो कस्टमर को 5 लाख का या 3 लाख का क्लेम उसको कंपनी वाली पॉलिसी से मिल जाएगा, और बाकी का जो हम सुपर टॉप अप देंगे वो हमें वहां से मिल जाएगा। ये होता है सुपर टॉप अप बेस में डिफरेंस। बाकी मैं बोलूंगा एक, जैसे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है सर, ठीक है, और ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, और 3 लाख का लिमिट था वो अब समाप्त हो गया, किस चीज का तो ट्रीटमेंट है आपका? इसी ईयर में हम फिर से ले सकते हैं? देखो, अगर आपको कोई बीमारी है, हेलो। कोई आपको बीमारी है, कोई दिक्कत है, और उस टाइम पे आप सुपर टॉप अप लेते हो या कोई भी पॉलिसी लेते हो, तो मेंशन करना पड़ेगा। अगर वो बीमारी क्रिटिकल है तो कंपनी पॉलिसी नहीं देगी। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल डिजीज है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो कंपनी आपको पॉलिसी दे भी देगी, बट उसका वेटिंग पीरियड लगाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्री एग्जिस्टेंट डिजीज के अंदर आ जाएगा, है ना? तो मैंने आपको वही बोला, पॉलिसी लेना आसान है, बट उसका क्लेम मिलना मुश्किल है। अगर आप झूठ बोल रहे हो, कोई भी चीज छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, है ना? इससे बेटर है कि चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद ही हम आगे चीजों में बढ़े। कल को पता चला हमने प्रीमियम दिए जा रहे हैं, कल को क्लेम मिलना नहीं है उसका, तो कोई फायदा नहीं उसका, है ना? ठीक है, ठीक है धन्यवाद। कन्हैया, या थैंक यू। बाकी एक बार आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कन्हैया, एक बार आप पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा देखिए। जो हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टल का ट्रेनिंग था वो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सुजीत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ये बोलिए। जी सर, सॉरी सर, अभी मेरा नेटवर्किंग बहुत पुअर चल रहा है सर। क्या चल रहा है? हेलो, वो नेटवर्क सर वो बहुत ये है, काम नहीं कर रहा मेरा अभी, नेटवर्किंग इशू है सर। सर बोले ये जो अभी जो हम लोग का मोटर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो क्लेम मिलेगा सर, वो हर एक कंपनी का सिर्फ 50% मिलेगा, या अपने अपने कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना परसेंटेज देता है, या पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है सर? सर आप देखो, आप लोग ना अगर इस तरह की क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि क्या है, देखो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, उसके अंदर कुछ एड ऑन्स होते हैं, जैसे कि जीरो डेप्रिसिएशन है। जीरो डेप्रिसिएशन अगर आप लेते हो तो 100% क्लेम मिल जाता है पार्ट्स का। अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लेते हो तो आपको पार्ट्स के ऊपर 50-50% मिलता है। तो ये डिफरेंस तो होता वो है, क्या सर हर मतलब एक पार्ट्स को मिलेगा जैसे? हाँ, गाड़ी के हर एक सर पार्ट्स मैं के ये ऊपर। समझा, मैं उसमें हाँ, जैसे कुछ अलग अलग भी होते हैं ना, कि शीशा पे इतना परसेंट मिलेगा, फाइबर है तो उस पे इतना परसेंट मिलेगा, टाइट पे इतना परसेंट मिलेगा, और सब एक तरीके होता है ना? सर वही वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अब शीशा है, शीशा एक पूरा एक ही चीज है ना, पार्ट है। तो अगर आप में डैमेज हुआ, चाहे आपने जीरो डेप लिया नहीं लिया, तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा। बट पार्ट्स का मतलब पार्ट्स है, जैसे कि बम्पर हो गया, बोनट हो गया, ठीक है, आपके गाड़ी का दरवाजा हो गया, ठीक है, आपका स्टेयरिंग हो गया, आपका कोई और गाड़ी के अंदर कोई भी पार्ट हो गया, ठीक है, तो आप 100% मिलेगा अगर आपने जीरो डेप लिया है। अगर नहीं लिया तो लगभग 50-50 मिलेगा। ये रहता है। यस, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। प्रबोध,
सॉरी प्रभाबोध सर, एक बार बताइए आपका क्या क्वेरी है? सर नमस्कार सर, मेरा क्वेरी ये था कि जैसे जैसे कोई कार 10 साल का पॉलिसी लेता है, कमीशन है ये 10 साल के इसके प्रीमियम और रीप्रीमियम जो भरता रहेगा उसे हर साल में लगता रहता है या सिर्फ एक ही साल के लिए रहता है? सर देखिए ऐसा होता है, अगर मान लीजिए मोटर इंश्योरेंस के अंदर, पहली चीज आप समझा देता हूं मैं, मोटर इंश्योरेंस के अंदर आपका जो कमीशन होता है, आपका जो पॉलिसी रिन्यू भी हो रहा है, उसको हम फ्रेश काउंट करते हैं, मतलब कि उसको रिन्यूअल काउंट करते ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आज अगर आपको 16 मिल रहा है तो कल अगले साल भी आपको 16 ही मिलेगा, तो वो हर साल फ्रेश काउंट किया जाता है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है कंपनीज के अंदर, है ना। तो इसीलिए मोटर इंश्योरेंस के अंदर आपका हर साल फ्रेश काउंट होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस में पहले साल आपको 20% है, ठीक है, मतलब कि 15+5, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पर लगभग मिलेगा, 15% मिलेगा। ये चीज है। ओके। जब तक पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी आपको 15% आता रहेगा, अगर सेम कंपनी के अंदर है। अगर कस्टमर पॉलिसी चेंज करा लेता है एक कंपनी से 20 कंपनी में आपके कोड लेने के बाद, तो उसका कमीशन फिर आपको नहीं मिलेगा। ये चीज है। दूसरा ये जो कमीशन स्ट्रक्चर आपने समझाया, तो ये मतलब मंथ टू मंथ वेरी करता है या कुछ 2-4 महीने में स्टेबल रहता है फिर चेंज होता है, या साल में 2-3 बार चेंज ये होता ना है, कैसे रहता है? मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत स्लाइटली सा चेंज होता है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे रॉयल सुंदरम में 20% मिल रहा है। लास्ट पुराने महीने में, लास्ट मंथ में मई के अंदर रॉयल सुंदरम आपको 1 रुपये भी डिस्काउंट नहीं दे रहा था, अभी डायरेक्टली 20% दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंपनियां स्लाइटली सा ऐड कर देती हैं, कुछ कंपनियां अगर मान लीजिए 15 दे रही हैं तो 14 कर देंगी, 16 कर देंगी, 17 कर देंगी, या फिर 18 कर देंगी, मतलब 2-3% का ऊपर नीचे होता रहता है कुछ कंपनीज में। तो ये कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हाँ, मेनली आपका कॉम्प्रिहेंसिव में ज्यादा चेंज नहीं होता, आपका जो भी चेंज होगा थर्ड पार्टी में ज्यादा चेंज होता है। ओके ओके। एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कंपनीज का है एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है, तो ग्रुप में इनका जो है पैसा कट जाता है। मान लीजिए कि वो कंपनी से ना करके मैं अपना ओन अगर ये लेता हूँ, इंडिविजुअल लेता हूँ, तो उसके इसमें मतलब क्या बेनिफिट हो सकता है ग्रुप से चेंज करने में, पर्सनल जाने में? सर देखिए, ग्रुप के अंदर बेनिफिट क्या होता है, ग्रुप का जो पॉलिसी होता है ना, पहली चीज वो कंपनी के लिए एक कस्टमाइज प्लान होता है, जिसमें कि कंपनी आपको मतलब जो मेन कंपनी को इंश्योरेंस लेना है, वो इंश्योरेंस कंपनी से बोलते हैं कि हमें सारे बेनिफिट पहले दिन से कवर चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो पीडी है वो भी पहले दिन से चाहिए, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और कुछ इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है वो भी हमें पहले दिन से कवर चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, उन कंपनीज के लिए जिसको इंश्योरेंस चाहिए, उन कंपनीज के लिए कस्टमाइज प्लान डिजाइन करती हैं, जिसको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बोला जाता है ना। तो उसका कस्टमाइजेशन हम अपने हिसाब से जैसे मर्जी करा सकते हैं। उसमें हम चाहते हैं कि भाई मैटरनिटी के लिए हमें कवर डालना है 20,000 का, मैटरनिटी का कवर डालना है 50,000 का, तो जितना हम उसके अंदर चेंजेस कराना चाहते हैं वो सारे चेंजेस हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बट जो हमारा रिटेल पॉलिसी होता है उसके अंदर स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि जो आपके ब्रोशर में है, जो कंपनी ने IRD से अप्रूव करा के आपको ब्रोशर दिया, प्लान दिया, सो हम वही प्लान, वही बेनिफिट हम कस्टमर को दे सकते हैं। सो रिटेल के अंदर बेसिकली चीजें जो है वो वेटिंग पीरियड आपके आएंगे, कुछ चीजें आपकी 2 साल बाद, 3 साल बाद, पीडी कवर है तो 3 साल बाद कवर होंगी, बट ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर फायदा क्या होता है, जब बड़े नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज हो तब लेने का फायदा होता है, जब 80, 100, 150, 200, 500 हो तब ज्यादा लेने का फायदा होता है। अगर आपके पास 10, 15, 20 लोगों का स्टाफ है, ठीक है, किसी के पास, तो रिटेल का ही फायदा होता है। ये चीज है। ठीक है सर, बाकी आपके पास अगर कोई इस तरीके की क्वेरी आती है तो एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता दूंगा। श्योर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम चीजें यहाँ पर समझ आ चुकी होंगी, राइट। सो कल हम बात करने वाले हैं सेल्स प्रोसेस के बारे में,
जिसके अंदर हम सीखेंगे फॉलोअप कैसे करना है, क्लाइंट कैसे सर्च करना है, लीड्स कैसे लेकर आनी है, कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है। ये सारी चीजें हम कल के वेबिनार के अंदर सीखने वाले हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, कल का वेबिनार हमारा 6 बजे होगा और साथ में कल के वेबिनार में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना सर्टिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। सो क्योंकि आप लोगों ने अपना ट्रेनिंग कल कंप्लीट कर लिया होगा, सो जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपना सर्टिफिकेट वहां से इशू हो जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप या मेरे को मेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर चीजों के बारे में मिलता रहे, अपडेट्स मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल के वेबिनार में, और टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।